जी स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेटर हमने स्टार्ट कर दिया था कल। उसमें डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसको लॉन्च किया। उसके वर्क स्पेस को हम लोगों ने देखा। तो ये सारी चीज़ें जब हमने एक्सप्लोर कर ली हैं तो आज कुछ बेसिक टूल्स हैं। अपना जो आर्टबोर्ड है आपके पास होता है, वो एरिया जिसके ऊपर अपना कंटेंट आप बनाते हो, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, कोई टू फोल्ड हो, ट्राई फोल्ड हो, कोई सिंगल फ्लायर हो, आपका कवर पेज हो, आपका बिजनेस कार्ड हो। आप जो भी बनाना चाह रहे हो उसके लिए कुछ आपके पास टूल्स होने ज़रूरी हैं। जब तक वो टूल्स नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। और टूल्स में आपके बहुत सारे टूल्स हैं। जो मैंने आपको बोला 50+ टूल्स यहाँ पे होते हैं एडवांस में। तो आज हम एडवांस जो इसका टूल बार है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने आज ये देखना है कि जो हम लोग कल कर चुके हैं वो वर्क स्पेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था क्लासिक वर्क स्पेस को आपने एक्टिव रखना है। ठीक है। और आज जो टूल बार हम देखें वो एडवांस। और एडवांस जो टूल बार है उसकी कस्टमाइजेशन जल्दी से हम 5 मिनट में कर लेते हैं कि आप जो टूल बार आपको दिख रही होती है, अगर कभी आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है तो कैसे करते हैं। और साथ ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कोई काइंड ऑफ बिजनेस कार्ड के लिए हम जाएंगे। बिजनेस कार्ड का कोई डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे, और ताकि हम साथ साथ टूल्स को भी एक्सप्लोर करते जाएं। और जिसमें टाइपिंग भी है, इसके अलावा सिलेक्शन भी है, इसके अलावा कुछ शेप्स भी हैं, उनको हम इस्तेमाल करके सारे में टूल्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। और साथ में एक जूम टूल है, हैंड टूल है, ये छोटे छोटे 4-5 टूल्स हैं। इनको आज हम ऑन कर देंगे, देख लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल हमारा मजीद 2 लेसन इस वीक में रहते हैं। एक वेडनेसडे और एक फिर थर्सडे को। तो हम थर्सडे तक इस लेवल पे आपको ले आएंगे कि आपको एक सिंपल सा कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर, फ्रंट फेस ऑफ द कार्ड एंड बैक ऑफ द कार्ड, फिर उसको सिर्फ बनाना ही नहीं है, आपने अपने क्लाइंट को सेंड भी करना है, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट आप पीडीएफ फॉर्मेट में करना चाह रहे हो, जेपैग में करना चाह रहे हो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की उसको सेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर अंडरस्टैंड करनी है तो हमें कार्ड के बारे में भी कुछ मालूमात होनी चाहिए कि बिजनेस कार्ड क्या होता है। ठीक है। बिजनेस कार्ड का एक चीज़ तो हमने देख ली कि उसका एक साइज होता है। बिजनेस कार्ड के ऊपर क्या क्या होता है उसके लिए फिर मैं आपको वन मोर टाइम आपको उसी साइट के ऊपर लेके जाऊंगा जहां पे गूगल कर लो, वो भी आपको बता देगा। यहाँ पे बिजनेस कार्ड का कंटेंट अगर आपने देखना हो, जस्ट प्राउंट करो और ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बिजनेस कार्ड के रेलेवेंट, इसका लेआउट, कंटेंट, किसी भी बिजनेस का अगर आपने बनाना हो, जैसे इसने ट्रैवल एंड टूरिज्म एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, तो लाजमी बिजनेस का कोई नाम होगा, टाइटल ऑफ द कंपनी, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी कोई टैगलाइन भी होगी। लाइक ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का अगर कोई कार्ड हम बनाते हैं आज, योर गेटवे टू मेमोरेबल जर्नी, और फिर आपका नाम होगा, फिर आप वहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे हो, फाउंडर हो, सीईओ, डायरेक्टर हो, क्लर्क हो, गार्ड हो, कौन हो आप, वो इन्फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, जिसमें फ़ोन नंबर होता है, ईमेल होता है, वेबसाइट होता है, एड्रेस होता है। और अगर आपकी कोई ऐसी सोशल मीडिया के, अगर आपके पास यहाँ पे वो भी कांटेक्ट देने हैं, फेसबुक का देना है या यूट्यूब का चैनल का देना है, वो आप दे सकते हो। फिर आप उस बिजनेस में सर्विसेज क्या ऑफर कर रहे हो। लागत अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म होगे तो आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे होगे, होटल रिजर्वेशन कर रहे होगे, कार रेंटल्स कर रहे होगे, टूर पैकेजेस दे रहे होगे, इवेंट प्लानिंग कर रहे होगे, ये भी इसके ऊपर होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपनी प्रेजेंस चाह रहे हो तो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। इस तरह एक कार्ड के ऊपर आम तौर पे ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है। इसके अलावा कार्ड के ऊपर कंपनी का लोगो भी होता है, तो लोगो भी होना चाहिए। ठीक है। इस तरह का ये सारी चीजें आपके पास
होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी बिजनेस से रेलेवेंट अगर आप सर्च करना चाहो, आप रियल स्टेट से रेलेवेंट अपना कार्ड बनाना चाहो, तो थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। रियल स्टेट बिजनेस का करना हो आप वो कर लो। आप किसी एजुकेशन के बिजनेस के साथ कनेक्ट हो तो उससे रेलेवेंट एकेडमी है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो ले लो। अगर आप बिल्डर हो, कंस्ट्रक्टर हो, तो उससे रेलेवेंट आप ले लो। अगर आप इवेंट मैनेजर हो, उससे रेलेवेंट आप कंटेंट रखना चाहो तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। और आप अगर फर्दर इसको आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली कोई मैसेज प्राउंट कर दो ताकि उससे रेलेवेंट आपको कंटेंट थोड़ा बहुत अरेंज करके यहाँ पे दिखा दे। यू नीड टू क्रिएट बिजनेस कार्ड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, और थोड़ा सा उसको मतलब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गिव मी आइडिया। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस कार्ड आइडियाज। कोई बैकग्राउंड होगी उस कार्ड की, कुछ सीनिक व्यू सच एज माउंटेन, बीचेस और आइकॉनिक ग्लोबल लैंडमार्क्स होंगे लाइक एफिल टावर वगैरह, ताजमहल वगैरह। फिर उसके अंदर लोगो भी होगा। ठीक है, लोगो को आप प्लेस कर सकते हो, इनकॉर्पोरेटर, ग्लोब वगैरह, कैंपस और एरोप्लेन आइकन वगैरह ये लगा सकते हो। फॉन्ट स्टाइल आपने अच्छा सा प्रोफेशनल सा, जिसमें ये इसने दो नाम भी दे दिए, कह रहा है ये वाला ट्राई कर लो, ओपन सेंस एंड लेटो के नाम से। एडिशनल फीचर्स भी हैं, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इंक्लूड क्यूआर कोड वगैरह। क्यूआर कोड भी लगा सकते हो आप अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर। तो क्यूआर कोड स्कैन करते ही वो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की, आपका कोई वहाँ पे आपने कोई प्रमोशनल वीडियोस डाले हुए हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करने से वीडियो प्ले हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके अलावा बैकग्राउंड आपका क्लीन वाइट हो जाए, पेस्टल कलर हो जाए। ठीक है, ताकि उसके ऊपर कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगे। डिज़ाइन में आप टाइपिंग जब करो तो बोल्ड लेटर्स में कर दो, जिसमें खास तौर पे आपका नाम, कॉन्टैक्ट वगैरह, आइकन्स, ये सारी। पोस्ट कार्ड डिज़ाइन अगर आपको करना चाह रहे हो रेलेवेंट टू योर ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो ये आप यहाँ पे सारा कुछ दे सकते हो। पासपोर्ट इंस्पायर्ड बैकग्राउंड जैसा होते हैं, लोगोज वगैरह, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये अगेन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगी। तो मैं अगर आपको कुछ कार्ड्स भी साथ में दिखा दूं, अगर अगर आप कार्ड का आइडिया लेना चाहो, तो आमतौर पे हर किसी ने कार्ड तो देखा होगा। ये ऐसी कोई बात है नहीं कि कार्ड नहीं आपको कभी देखा हो। तो ये कार्ड्स हैं, इस कार्ड को अगर आप ओपन करो, तो जो मेन कंटेंट कार्ड के ऊपर आपका होगा, उसमें उस कार्ड के ऊपर जो बिजनेस है उसका, कंपनी का टाइटल होगा। ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह जो कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, टूल बार्स, और टूल बार में हम दो टूल बार्स होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था। तो टूल बार्स जो हैं, टूल बार जो है ये आपकी दो होती हैं, या बेसिक में काम करते हो या एडवांस में काम करते हो, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, टूल्स का डिफरेंस है। ये हम आज इसकी सबसे पहले तो कस्टमाइजेशन करेंगे, हाउ टू कस्टमाइज। एक तो कस्टमाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि वर्क स्पेस हमने कल देख ली थी। आज हम वर्क स्पेस पे बात नहीं करेंगे, हाउ टू कस्टमाइज टूल बार, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, टूल बार की कस्टमाइजेशन सीख लेते हैं, फिर हम अपनी कुछ क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करते हैं कोई बिजनेस कार्ड, हाउ टू डिज़ाइन बिजनेस कार्ड। अब बिजनेस कार्ड का कार्ड मैंने आपको बता भी दिया था साइज वाइज, वो आप उस हिसाब से इसको रख दीजिएगा। 3.5 बाय 2 होता है, आमतौर पे इंचेस में होती है मेजरमेंट, ये आपने ले लेनी है। और इसमें आर्टबोर्ड का साइज ये हो जाएगा, ये आर्टबोर्ड का साइज है, तो इसमें आर्टबोर्ड बोलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया। तो आर्टबोर्ड का साइज आपने ये ले लेना है। ठीक है। और चूंकि ये कंटेंट प्रिंट होना है तो आपने CMYK के साथ जाना है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। और इसकी रेजोल्यूशन आपने 300
पीपीआई रखनी है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है। और आर्टबोर्ड आपको इसमें दो चाहिए तो दो ले लो, फ्रंट एंड बैक के लिए अगर आप चाह रहे हो तो आप फ्रंट एंड बैक के लिए इसको रख लेना। और एक जो बिजनेस कार्ड के ऊपर होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो बिजनेस कार्ड के ऊपर जो बेसिकली होता है वो आपका एक कंपनी का लोगो हो सकता है जो आपको रखना चाहिए, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का लोगो। दूसरा, कंपनी का कोई टाइटल होगा, ये भी आपको रखना पड़ता है। फिर फिर आप कंपनी का जो आपका जिस पर्सन का कार्ड है तो आपका नेम होगा उस पर्सन का। ठीक है, पर्सन या उसके एम्प्लॉय का नेम होगा। फिर वो उसकी डेजिग्नेशन होगी, वो है क्या। ठीक है जी, होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके इसमें कांटेक्ट होते हैं। ना जाता है कार्ड अब बनाया इसलिए गया है ताकि आपसे कोई कांटेक्ट कर सके। तो क्या क्या होता है कांटेक्ट में आमतौर पे, आपका फोन नंबर होगा। ठीक है, फोन नंबर होना चाहिए। फिर ईमेल होना चाहिए। फिर आपका इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपका ईमेल के अलावा वेब एड्रेस होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, चल रही है, तो वेब एड्रेस भी होना चाहिए। फिर आपके कांटेक्ट में देखो, जो डिस्टेंस के होंगे ऊपर होंगे तो आप ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। या वेब आपकी एड्रेस होगा जिसे यूआरएल भी बोलते हैं, तो यूआरएल आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल सकती है। फिर अगर आपके सोशल मीडिया की आपने यहाँ पे कांटेक्ट देने हैं तो स्काइप हो सकता है, स्काइप की वहाँ पे प्लेसमेंट हो सकती है। यूट्यूब का आपका वो कांटेक्ट हो सकता है, या यूट्यूब का आपका जो चैनल है वो हो सकता है। फिर इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल के दौर में, हर किसी का व्हाट्सएप नंबर होता है, तो ये तो देना ही देना है ना। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपने इस तरह रखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा अगर आपके बिजनेस से रेलेवेंट कोई पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, या और कुछ नहीं तो आपका फोटो है, तो वो फोटो भी आमतौर पे उसके ऊपर कार्ड के ऊपर होता है। ठीक है। तो बिजनेस रेलेवेंट आपके फोटोज हो सकते हैं। कोई ब्यूटी सैलून का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्टर है, कोई बिल्डर है, कोई रियल स्टेट में है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो उससे रेलेवेंट बिजनेस रेलेवेंट इमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको रखने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें एक आम तौर पे आपके बिजनेस में या आपके उस कार्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस होती है। तो ये आपको जैसे मैंने ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें भी ऐसा ही है। क्यूआर कोड की प्रेजेंस भी हो सकती है, क्योंकि बाद औक़ात आपको टाइम नहीं होता कि आप ये टाइप करो www आगे आपकी कंपनी की वेबसाइट .com, तो उसको फिर हम इसमें जाके स्कैन करने से भी आपके मोबाइल के ऊपर उस वेबसाइट को लोड कर देता है। या अगर आप उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर चाह रहे हो तो इसमें ईमेल एड्रेस को लोड कर देता है। तो ये सारी चीजें, या आप मैप को भी इसमें स्टोर कर सकते हो। स्कैन करते ही मैप आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे रीच मिलेगी फिजिकल कहाँ पे ये मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कॉन्टैक्ट में। आमतौर पे ये भी होना चाहिए कि आपकी फिजिकल लोकेशन ऑफिस साइट है किधर। ठीक है, तो फिजिकल लोकेशन ये उस सूरत में होती है कि अगर कहीं आपका ऑफिस भी है, तो ऑनलाइन अगर आपके ऑफिस है तो वो फिर लाजमी फिजिकल तो नहीं होगा, तो फिर फिजिकल साइट का एड्रेस भी आपको देना पड़ता है ताकि आपकी ऑफिस तक रीच मिल जाए। तो ये वो सारी कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आपके कार्ड के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। और ये जो इमेजेस हैं, तो ये यहाँ पे आइकन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, फ़ोन का, ईमेल का, ये यूआरएल का, और ये आपकी फिजिकल साइट का, तो ये आइकन आपको मिल सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हो इलिस्ट्रेटर में अगर आप बनाना चाहो। ये आइकन आप खुद भी बना सकते हो, इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज टूल सीखने के बाद। तो आइकन्स ये जो आपको बने नजर आ रहे हैं, या डिजाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया गया है, कुछ सिंबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सर्कल्स हैं या ये स्क्वेयर्स हैं, एक ट्राइंगल की फॉर्म में आपको ये साइड के ऊपर कंटेंट नजर आ रहा है। फिर इसमें टॉप ऑफ द आपका कार्ड, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, ये दो चीजें, और ये दो चीजें अगर आप गौर करो, ये साइज में बड़ी हैं। क्या, एक तो कंपनी का टाइटल बड़ा है और प्रोमिनेंट है, बोल्ड है, और दूसरा आपका नाम थोड़ा सा साइज में बाकी कंटेंट की निस्बत थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए इसको किया गया।
और इसके अलावा जो कार्ड के अंदर आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि कलर्स की सिलेक्शन एंड फॉन्ट की सिलेक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी होती है। ठीक है, इससे इससे कार्ड आपका मजीद अच्छा विजिबिलिटी उसकी, तो इसका मतलब फॉन्ट सिलेक्शन, कलर उसका। ठीक है, और कलर्स, कलर मतलब जो उसका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड है कंटेंट का, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ, ये भी जरूरी है। और एक चीज और जरूरी है, जब कभी आप अब ये कंटेंट अपना बनाओ तो कलर्स बड़े मिनिमल रखो, दो नहीं तो तीन बस। कलर्स नॉट मोर देन नॉट मोर देन टू, और मैक्स थ्री। इससे ज्यादा कलर्स ना इसमें डालो, वरना वो सारी नजर कलर्स के ऊपर रहती है, कंटेंट पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। और ये जितने भी आप कार्ड्स में आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें कलर्स अगर आप देखो तो या तो ये सारे के सारे आपको या ग्राउंड वाइट नजर आ रही है और उसका कंटेंट जो है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है, ठीक है, ब्लैक। ठीक है, और दूसरा कलर इसमें जो प्रोमिनेंट है वो है ग्रीन। ये बार्स का कलर भी ग्रीन है, ये दरमियान में जो आपकी सेपरेशन की गई है आइकन की, विद योर नंबर, विद योर ईमेल, विद योर यूआरएल या विद योर फिजिकल एड्रेस लोकेशन वगैरह। और दूसरा इसमें जो दो कलर्स, जो दूसरा कलर मेन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ग्रीन है, या ब्लैक है या ग्रीन है। तो ब्लैक में आमतौर पे टेक्स्ट की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है, और ग्रीन में या तो आपका लोगो है या डिजाइन है जो कि बॉटम बेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और यही चीज अगर आप अगले कार्ड में जाके देखो, इसमें भी कुछ इसी तरह की चीज आपको दिख रही है। इसमें भी आपके कलर्स ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, लोगो से लेके, टेक्स्ट से लेके, आइकन से लेके, कुछ ये कलर्स और इनका कंट्रास्ट। ठीक है, ताकि डार्क जो आपका ग्राउंड है उसके ऊपर लाइट उसका कलर्स होना चाहिए कंटेंट का, ताकि दिखे। और लाइट अगर है तो डार्क उसकी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा कंट्रास्ट कलर्स की सिलेक्शन होती है। अगर आपको इसकी सेंस नहीं है तो कलर हंट के ऊपर जाके वहां से भी इस तरह की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट है कलर हंट के नाम से। बाज़ कलर की सिलेक्शन आपको नहीं समझ आती कि क्या करूं मैं, ठीक है, तो कलर हंट की आप वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर आप आइडिया लेने की बात करते हो, क्योंकि सर मैं कलर के मामले में बहुत ही कमजोरी है मेरी, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आती कलर्स को किस तरह हम लोगों ने करना होता है। तो कलर हंट एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अगर सर्च करो तो ये कलर हंट की वेबसाइट है, जिसमें आपको कलर पैलेट्स नजर आएंगे साइट के ऊपर, ये काफ़ी सारे हैं। इनको फिर आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो। अगर मैं आपको कहूं कि आज हमने अगर कार्ड बनाना है, ब्लैक और ऑरेंज का हमने कॉम्बिनेशन रखना है, ब्लैक एंड ऑरेंज, ठीक है। अगर आप समझते हो कि आपको बहुत ही ब्राइट कलर चाहिए, स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए, ठीक है, तो ये आप इसके साथ भी बना सकते हो। और अगर आप इस तरह के डिफरेंट ये आपको स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, तो ये आप इसमें खास तौर पे जो बेस एंड टॉप कलर है, बिटवीन इसकी वेरिएशंस हैं कलर की, ठीक है, बिटवीन इसकी वेरिएशन हो सकती है। तो आप इनके साथ जा सकते हो, बेस ये बना दो, कंटेंट इसका बना लो, लोगो इसका बना लो, कुछ इस तरह कर लो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और जो बेस कलर है वो बिल्कुल ऑपोजिट उसकी वैल्यूज या इंटेंसिटी है जो कलर की है, जिससे उसके प्रेजेंस आपको काफी हद तक अच्छी नजर आएगी। अगर बेस आपने ये रखी है ब्लैक, तो मतलब लाइट क्रीम कलर अच्छा लगेगा। तो ये आपके पास ये अगर कलर बेस है तो उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर अच्छा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस कलर के साथ अपना कंटेंट बनाना चाह रहे हो। तो अगर आपको ये समझ आती है कि मुझे ये कलर की कुछ समझ आ रही है, तो इसके इसको ज़रा अटेम्प्ट करके देखना है, तो इसको डाउनलोड कर लो। अगर ये समझ आती है, इसको डाउनलोड कर लो। तो कोई भी कलर आप इसमें से जो आपको अपने कंटेंट के लिए रखना है वो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपको एक वेबसाइट के थ्रू पॉपुलर भी है ये, रैंडम भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो जो आप इसमें बेहतर समझते हो अपने कंटेंट के लिए, वो यहाँ पे आप ले लीजिएगा। और लेने के बाद उसको आप अपने उसके ऊपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ये इमेज है, एक्चुअली ये इमेज है,
ये इमेज की ये डिफरेंट वैल्यूज जो आपको हेक्साडेसिमल में नजर आ रही हैं, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू का ये कॉम्बिनेशन है साइन के साथ रेड ग्रीन और लास्ट टू ब्लू, रेड ग्रीन लास्ट टू ब्लू, ये वैल्यूज हैं। इसको ग्राफिक डिजाइनर के लिए अगर आप रोल में हो तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कलर्स के आगे कोड भी होते हैं, ये कलर कोड्स हैं, ठीक है। और इसको अगर आपने डाउनलोड करना है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही ये आपका आ चुका है डाउनलोड के फोल्डर में। इसको आप इलिस्ट्रेटर में ओपन करके रख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना कार्ड का कंटेंट बनाना है तो कार्ड के कंटेंट के लिए मैं नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, न्यू। और न्यू में हम आज थोड़ा सा कस्टमाइजेशन टूल बार की भी करेंगे और साथ साथ अपने कार्ड की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगले आने वाले जो मंडे को आप फिर अपना सबमिट कर दीजिएगा असाइनमेंट। और उसमें सबमिट किस फॉर्मेट में करना है, पीडीएफ में या जेपीजी में, ठीक है। तो आपको बता भी देता हूँ कि इसमें वो कहाँ पे ये किया जाता है, ये सारा एक्शन कहाँ किया जाता है। तो प्रिंट में अगर आप जाते हो, और प्रिंट में चूंकि आपका कार्ड का कंटेंट अगर यहाँ पे आप देखो, ये देखो सैंपल्स भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे पड़ा हुआ है बिजनेस कार्ड का सैंपल, ये देखो एक बेहतरीन ये भी पड़ा हुआ है। इसको अगर आप चेक करना है, क्लिक करते हैं, साइज आपको ये साइट के ऊपर दिख भी रहा है, 3.5 by 2 CMY के, टू डिजाइन लेआउट। और ये आप इसको डाउनलोड कर लो। लेट्स सी, और भी है, ये भी ऊपर पड़ा हुआ था एक, ये भी एक है कार्ड, ये देखो ब्लू एंड ऑरेंज का शेड है, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप इसको करना चाहो तो ये आप इसमें इसको भी देख सकते हो। आपको जस्ट आइडिया लेना है ना, तो आप वो उसको यहाँ पे इस तरह भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आज कम से कम आपको ये आइडिया हो गया, पता तो आपको पहले भी था, आज थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो गया कि किस तरह आपने अपने कार्ड्स अगर क्रिएट करना है तो ये कैसे करना है। ये लीजिए। और अगर आपने फ्रेश बिल्कुल कार्ड बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप साइज, सबसे पहले तो मैंने कल भी बताया था इंचेस, और इसमें जो बिजनेस कार्ड का साइज है अकॉर्डिंग टू दैट आप 3.5 by 2 इसको करके, मैं बाकी आपको बाकी इसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको भी देखना है। तो ये हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं, और आर्टबोर्ड मैंने एक ही ऑन किया है। तो अगर आपको फ्रंट के साथ बैक भी बनाना है वो भी बना सकते हैं। अगर आपने आर्टबोर्ड एक ऑन किया है तो इसको हम 2 आर्टबोर्ड 3 आर्टबोर्ड में भी लेके जा सकते हैं। ये आपको बिजनेस कार्ड का जो 3.5 by 2 जो है वो विड्थ और हाइट के साथ ये अवेलेबल हो गया। और सबसे पहले तो आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब तक ग्रिप नहीं हो जाती इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप इसमें एसेंशियल्स की वैल्यू को क्लासिक के ऊपर रख के रीसेट कर दिया करो। ये कार्ड का लेआउट बिल्कुल ब्लैंक ये आपके पास आ गया। और ये मैंने कल भी बोला था, ऑल्ट के साथ इसको आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसे आप कर लीजिएगा। और दूसरा, रूलर को ऑन कर लें। ये 2-3 चीजें आपने ऑन रखनी है। एक तो व्यू में जाके रूलर को ऑन कर लें। रूलर व्यू में होता है, व्यू करना है कि नहीं करना। रूलर शो, शॉर्टकट की भी है Ctrl+R। शॉर्टकट कीज भी आपको मैं दिखाता हूं आज कि कितनी होती हैं और कैसे उसको आप प्रिंट निकाल सकते हो उसका। बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं शॉर्टकट की सीखने में, तो वो कहते हैं सर शॉर्टकट की इसका चार्ट दे दें हमें, हमें शॉर्टकट की इसको देखना है, काम करना है। तो इससे आपकी शॉर्टकट की सीखने से आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाती है, सॉफ्टवेयर को अच्छा आप लर्न कर लेते हो, और एफिशिएंटली काम करने में आपको काफ़ी ईजी हो जाता है। तो रूलर को ऑन कर दिया करो, वो मैंने कर दिया। ऊपर आपको रूलर ये दिख रहा है, ये आपका रूलर में 1 इंच
ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, और ये 3.5 है, 1/2 यहाँ पे ऊपर ये दिख रहा होगा। ये रूलर है, ठीक है। इस रूलर में अगर आप सिर्फ ये आपका हॉरिजॉन्टल ही नहीं होता, वर्टिकल भी होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपका वो रूलर भी, जिसमें ये हाइट जो है वो 2 इंच है, ठीक है। ये 2 इंच है और ये 3.5 है। एक तो रूलर ऑन कर दिया करो। और रूलर के अलावा भी कुछ हमें रिक्वायरमेंट होंगी ऑन करने की, जिसमें मैं आपको ये कहूँगा, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है गाइड्स की, ठीक है। गाइड्स को हमें अभी इस्तेमाल करना है। गाइड्स के अलावा इसमें हमें और जो रिक्वायरमेंट है वो भी बता दूं आपको। ग्रेड्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, और बहुत ये ऑप्शन जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कल हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, फिर मैंने ये बोला था हम लेयर्स को भी देखेंगे, फिर मैंने उससे पहले ये बोला था कि इस टूल बार को भी देखेंगे। तो ये आपके पास अब ऑलमोस्ट लेआउट आपके पास मौजूद है। ये वो स्पेस है जिसके ऊपर अपना कंटेंट जो आपको दिखाया गया था बिजनेस कार्ड का सैंपल्स में या चैट जीपीटी पे, उसको हमने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब वो बनाने से पहले जो हम लोगों ने एक छोटी सी बात की थी कि हम इसके टूल बार के ऊपर अगर इसको कस्टमाइज करना चाहें या अपने नाम की टूल बार बनाना चाहें। कल याद है मैंने वर्क स्पेस पे सारा जोर दिया था। कल हम वर्क स्पेस की बात कर रहे थे, ठीक है, और क्रिएट करने की बात कर रहे थे, रीसेट करने की बात कर रहे थे, ऑन करने की बात कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग ये वर्क स्पेस की बात कर रहे थे। और दूसरा मैंने आपको बोला था कंट्रोल्स को ऑन रखना, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार अगर ऑन करना है कर दो, ये होता है। इसको भी साथ साथ देखेंगे कि क्या आपको किस तरह की हेल्प यहाँ से मिलती है, इसको जरा भी रखते हैं ऊपर ही। और फिर मैंने आपको ये बोला था कि टूल बार की दो टाइप्स होती हैं, एडवांस या बेसिक। अब आ जाओ जरा टूल बार क्रिएट करना, क्योंकि वर्क स्पेस हमने क्रिएट कर दी, टूल बार भी क्रिएट होती है यहाँ से, न्यू टूल बार। और यहाँ से आप उसको मैनेज भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से करना चाहो, अगर समझते हो बेहतर यहाँ से कर लो। दूसरा आपका तरीका जो होता है टूल बार को एडिट करने का, वो 3 डॉट्स होता है। बिल्कुल बॉटम पे अगर आ जाओ, ये 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे। इस 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास टूल बार का ये टूल्स जो इस वक्त आपके लोडेड हैं वो यहाँ पे सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। इस टूल बार को, ये थंबनेल व्यू है और ये लिस्ट व्यू है नाम के साथ, चेक करो। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये मैजिक वैंड टूल, आर्टबोर्ड टूल। नाम आपको साथ में यहाँ पे ग्रे शेड में नाम नजर भी आ रहे हैं, और जैसे आप पॉइंट करते हो माउस को, नाम साथ में टिप की फॉर्म में येलो कलर में भी दिख रहा है। तो ये यहाँ से स्विच कर सकते हो। अब सिर्फ सिर्फ टूल्स दिख रहे हैं, नाम नहीं। बाज का स्टूडेंट कहते हैं सर नाम अगर होता तो मुझे जरा आइडिया आ जाता। नाम नाम तो वैसे आप इधर भी देख सकते हो, ये वही चीज़ है। यहाँ देख लो, या यहाँ देख लो, या इस लिस्ट को ऑन करके यहाँ साथ ही देख लो, ये अब आपकी मर्जी है। ये ऑल टूल्स आपको इस वक्त दिख रहे हैं। अच्छा, एक तो टूल्स को आप यहाँ से कंट्रोल करते हो, और कुछ टूल्स सिंगल होते हैं, कुछ में ये भी आपके पास ग्रुप्स होते हैं। अब किस तरह पता चलेगा सिंगल है या ग्रुप है? ये छोटा सा आइकन जिसके साथ भी दिख रहा है ट्रायंगल, वो ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। हाँ, इस ग्रुप को एक्सप्लोर करने का तरीका, क्लिक, लॉन्ग क्लिक, ऐसे। और अगर इस ग्रुप को आप स्क्रीन के ऊपर सेपरेटली देखना चाह रहे हो, ये छोटा आइकन दिख रहा है ट्रायंगल, इस पे क्लिक कर दिया करो। बजाय ये कि आपको सर्कल बनाना है, इधर आके क्लिक करो फिर सर्कल बनाओ, आप यहीं से क्लिक कर दो। पॉलीगॉन बनाना है, स्टार बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, वो देखो इधर भी ऑन हो रहा है साथ साथ। राउंडेड कॉर्नर, कॉर्नर राउंड है इसमें, इसमें कॉर्नर शार्प है, ये राउंड है। इसको नाम भी याद हो जाएंगे आपको जल्दी से जल्द। ये एलिप्स है, ये पॉलीगॉन है, और क्लिक करने पे एक्टिव हो जाता है। और अगर आप इसी तरह बाकी टूल्स को भी, जैसे टाइपिंग पे हमने फोकस करना है, तो टाइप टूल भी है। ये देखो, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करना, और यहां पे आके इसको भी आप सेपरेटली यहां रख सकते हो अगर रखना चाहो। मैं नहीं रखता, मुझे नहीं अच्छे लगते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस ऑक्युपाइड कर लेते हैं ये। तो जरूरत क्या है इसकी?
मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इसको रख सकते हैं निकाल के अलग से भी, पूरी टूल की लिस्ट ग्रुप की अलग रख सकते हो, नहीं चाहिए बंद कर दो इसको। तो मैंने यही दिखाना था कि ये टूल जो होते हैं इनको आप सेपरेटली स्क्रीन के ऊपर प्लेस भी कर सकते हो, यहाँ रख लो, लेफ्ट पे रख लो, राइट पे रख लो। बाद का टाइपोग्राफिक आपको रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग, कभी आप शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, कभी शेप के ऊपर लिखना चाह रहे हो, कभी वर्टिकल लिखना चाह रहे हो, कभी हॉरिजॉन्टल लिखना चाह रहे हो, तो ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे। तो बजाय ये कि आप वहां पे टूल्स पे जाके उस पे क्लिक करो फिर काम शुरू करो, इन टूल्स को बाहर रख लिया करो ऐसे। जब उससे रेलेवेंट जॉब आ जाए ना, तो उसको सामने रख लिया करो, ताकि इस टूल को सिलेक्ट करना हो, इसको करना हो, इसको करना है, इसको करना इजीली कर लो। बहुत सिंपल से टूल्स हैं। इंशाल्लाह ये आपको आज और कल में और परसों में आपको काफ़ी सारे टूल्स मैं सिखा चुका हूँगा। ठीक है, तो ये टूल्स को अगर आप नहीं देखना चाह रहे, इसकी डिटेल को हाइड कर दो, या इसको वर्टिकल कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, या इसको गायब कर दो। तो बताने का मतलब ये है कि ये टूल्स यहाँ से आप क्लिक करने पे ऑन कर सकते हो। और एक तो ये चीज़ बता दी। दूसरा, इन टूल्स को आप यहाँ से आप अरेंजमेंट इसकी चेंज कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि यार ये टूल मैंने इसके साथ रखना है, या ये टूल मैंने इसके साथ रखना है, गोखे करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा सोच समझ के टूल बार बनाया है इलिस्ट्रेटर ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, हमें कोई जरूरत नहीं इसको चेंज करने की। लेकिन ये कस्टमाइजेशन हो जाती है। तो कस्टमाइजेशन आपकी मैं बता रहा हूं, अभी हम इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू कस्टमाइज योर टूल बार। टूल बार को कस्टमाइज कर रहे हैं, फिर डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। तो टूल बार की कस्टमाइजेशन में आपको मैं सारी चीजें ये बता रहा हूं कि टूल्स अगर आप समझते हो कि एक्स्ट्रा हैं, आपने यूज नहीं करने, इनको यहां से ऑफ कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे ये टूल यहां नहीं यहां होना चाहिए, या इसके साथ होना चाहिए, या इस ग्रुप में होना चाहिए, रख दो। आप कहते हो यार ये जो टूल्स है ना, ये जो बल्कि ये तीन है, इसमें दो है, इनको इसके साथ रख देते हैं, यहां से इसको हटा के इसके साथ रख देते हैं, यहां से हटा के ये जूम के साथ यहां रख देते हैं, तो कोई मसला ही नहीं, अभी करके देख लेते हैं। तो ये आपने सिंपल इसमें करना क्या है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, चाहे यहां से चले जाओ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एडिट हो जाता है टूल बार ऐसे, और यहां पे जाके आपने इन टूल्स को यहां से ड्रैग करके यहां ले आओ। इसका मतलब है ये लिस्ट में ऑन हो गया, मतलब ये लिस्ट में वापस आ गया, यहां से उठा के। ये देखो, जो एक्टिव हो जाते हैं वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, ये यहां आ गए, यहां से निकल गए, ये एक्टिव है, मतलब ये तीन अभी अवेलेबल हैं। आप इसको जहां रखना चाहो रख दो, मर्जी आपकी है। मिसाल के तौर पे इन तीनों को उठा के मैं इसके साथ रखना चाह रहा हूं, ये लो, इसके ऊपर जाके ड्रॉप कर दो। ये कस्टमाइजेशन हो रही है, ये देख रहे हो, ये तीनों इकट्ठे हो गए, ये तीनों, हालांकि ये दो अलग अलग थे और ऊपर थे दोनों। ठीक है, हाँ फ्रंट पे वो होगा जो क्लिक किया होगा, फ्रंट पे वो होगा जो क्लिक किया होगा। ये है जिसका वे आउट, कि आपने इस टूल को आप यहां से निकालना चाह रहे हो, ड्रैग करके उसको लिस्ट में से आप निकाल दो। ठीक है, इस तरह एडिट होता है। और ये टूल्स जो टॉप पे पड़े हुए थे, ये यहां से उठा के हमने सेपरेटली यहाँ पे तीनों को इकट्ठा कर दिया। हालांकि ये दो अलग अलग थे, अब इनको तीन अलग जो टूल्स थे इनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया। तो इसका मतलब है जब एडिट करते हो यहाँ से, तो ये टूल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में से, इनको ऑन ऑफ करने का एक आसान सा ट्रिक ये होता है। और एक तो ये हो गया, इसका मतलब टूल बार की पोजीशनिंग कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। और अगर आप टूल बार को यहां से वापस करना चाहो, रिवर्स करना चाहो, तो रिवर्स करने का आसान सा काम जो होता है वो ये कि आप यहां से टूल बार्स के अंदर जो चेंजेस करनी है कर दो। सारे टूल्स को खराब कर सकते हो, सही कर सकते हो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आपको इनको वापस रखना हो तो मैन्युअली भी ट्रैक करके रख सकते हो, टाइम लगेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि आपको इसकी सही पोजीशन भूल गई कि था कहाँ, तो रीसेट कर दिया करो। हर चीज अपनी जगह पे आ गई। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको आपने चेंज करना है, सिर्फ दिखाया इसलिए कि हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको करना पड़ जाए किसी जगह पे, किसी जॉब में इनकी अरेंजमेंट को आगे पीछे, लेकिन नहीं करना। ठीक है, जरूरत नहीं है।
तो नहीं करने की जरूरत। तो लेकिन ऑप्शन है कि कस्टमाइजेशन हो जाती है। और अगली बात जो कस्टमाइजेशन के अलावा है वो ये है कि ये टूल बार का नाम है एडवांस टूल बार। ठीक है। मिस्टर हमाद कहते हैं कि सर टूल बार हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। यस यू कैन। न्यू टूल बार, नाम हमाद, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ओके कर दिया। ये टूल बार अवेलेबल हो गई है। ये है जी टूल बार। अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको अगर आपने बंद करना है कर दो। ये अब आप टूल बार बनाना चाह रहे हो, अपनी कस्टमाइजेशन हो रही है। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, जो टूल्स रखने हैं। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं सर एक तो टूल मुझे ये यूज़ करना होता है, एक मुझे ये टूल यूज़ करना होता है, एक टूल मुझे हैंड टूल। ठीक है। और एक चीज इसका ख्याल रखना कि अगर आपने इसको सेपरेटली ड्रॉप करना है, सेपरेटली भी कर सकते हो, किसी के इनसाइड भी ड्रॉप कर सकते हो। इस तरह जब आपको ब्लू सा शेड नजर आए बॉक्स का तो आपने ड्रॉप कर देना, ये उसके ग्रुप में आ जाएगा। ये ग्रुप में आ गया। अब ये देखिएगा, एक तो ये पड़ा हुआ ना, टूल का नाम है पेन टूल, एक ये। हालांकि ये तीनों अलग अलग थे, मैंने एक ही में डाल दिए। ठीक है। और ये टूल बार का नाम हमाद है। और अगर आप इसको ऑफ कर दो तो अगर अब आप टूल बार की लिस्ट में जाओगे, जो कि यहाँ पे अब नजर नहीं आ रही, लाजमी होता है आपने टूल बार दोनों ही ऑफ कर दी, तो आपको जाना पड़ेगा विंडो में और यहाँ पे टूल बार्स में। और टूल बार में एक टूल बार की ऑप्शन के तौर पे हमाद भी यहाँ पे ऑन हो गया है। आप एडवांस में जाना है, बेसिक में जाना है, या आपने अपनी क्रिएट की हुई टूल बार में जाना है, ये अब आपकी मर्जी है। ये आप इसको क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप इसके अलावा एडवांस को भी देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो ये, हाँ, इन दोनों में से एक ऑन होगी। अलबत्ता ये ऑन अलग से, ऑफ अलग से की जा सकती है। जैसे वो ऑन है तो ऑन ही है, एडवांस को साथ में ऑन कर लो। बाद अगर ना कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आप सेपरेटली यहाँ पे रखना चाह रहे हो अपने लिए, आसानी के लिए, तो आप उनको अलग रख लो। बाकी एडवांस को साथ में इस्तेमाल करना है ऑन रखो, नहीं करना तो बंद कर दो। इसका मतलब है टूल बार कस्टमाइजेशन में ये भी शामिल है कि आप अपनी टूल बार बना सकते हैं और अपनी टूल बार को अगर नहीं चाहिए रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने का तरीका चाहे यहाँ से कर दो, चाहे विंडो मेन्यू में जाके आप टूल बार में जाके ये मैनेज में यहाँ से कर दो। यहाँ पे जाके उस टूल बार को जो आपने क्रिएट किया डिलीट कर दो। ये लो, लाइक दिस, ये टूल बार खत्म हो गई और लाइव लिस्ट में से भी गायब हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि टूल बार जो होती है स्टूडेंट्स, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अगर आप चाहो उसको क्रिएट करके इस्तेमाल में लेके आया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता ज़रूरत है इसकी। तो ये टूल बार एडवांस के साथ ही हम इंशाल्लाह रहेंगे। जो भी काम करना होगा ये सारे टूल्स हम एक्सप्लोर करेंगे, एक एक करके करेंगे। और जो एक चीज़ और इस टूल बार में थी जो मुझे बतानी चाहिए अभी के अभी, क्योंकि वो ऑप्शन नज़र आ रही थी, मैंने जानबूझ के उसको आपके सामने नहीं डिस्कस किया। वो एडिट जब आप करते हो ना, उसमें ये चार बटन्स ये भी नज़र आ रहे हैं, ये वाले। अब आप लोगों सर इसका काम क्या है? अब मजे की बात बताऊं, ये सारे की चारों के चारों ऑप्शन इस वक्त ऑन है। ये ऑन होने की वजह से ये दिख रहा है। ये बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो फोरग्राउंड सॉरी फिल कलर और स्ट्रोक का कलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये नीचे आपको ये तीन बटन नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ कलर, ये लिखा हुआ ग्रेडियंट और ये लिखा हुआ नन, ये इस वजह से नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये तीन चीजें नजर आ रही हैं। ये इसका काम क्या है ये नहीं बताया मैंने। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि टूल बार के नीचे भी कुछ आइकन्स दिखते हैं, बटन्स दिखते हैं। वो अगर ना दिख रहे हो तो ये रीजन होती है। ये आपको तीन नजर आ रहे हैं। नाम सुन लो, ड्रॉ नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, ड्रॉ बिहाइंड, और तो एक है ड्रॉ इनसाइड, बड़ी मजे की ऑप्शन है। ये अगर ना दिख रही हो इस टूल बार के अंदर बॉटम पे, ये रीजन होती है। और एक आखिरी चीज, स्क्रीन मोड, ये अगर ना दिख रहा हो ये रीजन ये होती है। ये टूल बार के अंदर सिर्फ टूल्स दिख रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड कुछ सपोर्टिंग ऑप्शन जो नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, उनका होना भी जरूरी है। तो वो अगर ना दिख रही हो तो स्टूडेंट्स ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके ये कस्टमाइजेशन कहलाएगी। आप अगर समझते हो यार इनको होना चाहिए तो इनको ऑन रखो, शो ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस। फर्स्ट वन इज फिल स्ट्रोक कंट्रोल्स, ऑन। सेकेंड वन इज शो कलरिंग कंट्रोल्स, शो ड्रॉ मॉड्स, शो
स्क्रीन मोड्स, अभी ये नहीं मैंने बताया कि यूज क्या है। अभी सिर्फ मैं इसकी जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो टूल बार पूरी तो होती है, तीन चार ये चीजें भी शो के अंदर मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको पूरा टूल बार डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि टूल बार के अंदर आइंदा अगर आपको कभी इस तरह का कोई मसला होगा तो ठीक कर लोगे इसको। रिसेट भी करना सिखा दिया, नई टूल बार बनानी भी सिखा दी, और शो के थ्रू ये नीचे वाले चार ऑप्शंस को भी कंट्रोल करना सिखा दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट ये चारों ऑन होती हैं, आपने इनमें से किसी को ऑफ नहीं करना, एडवांस टूल बार ही रखना। टूल्स बार के अंदर अगर किसी किस्म की गड़बड़ पाओ, रीसेट कर देना। ठीक है, ये टूल बार की पूरी डिटेल आ गई आपके पास। ये कस्टमाइजेशन मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं ना कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और बता दूं। जब आप एडिट में जाते हो ना, एडिट में बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ, ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बहुत जिक्र हो रहा है शॉर्टकट्स का। कंट्रोल आर रोलर ऑन ऑफ करना, कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल एन न्यू करना, कंट्रोल ओ ओपन करना, कंट्रोल जेड अंडू करना, कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल एक्स कट करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, शिफ्ट कंट्रोल एक्स वी। ये देखो शॉर्टकट कीज नजर आ रही है। अब आप कहते हो कि सर शॉर्टकट कीज हम आहिस्ता आहिस्ता क्लास बाय क्लास हम सीखना शुरू कर देंगे, और आफ्टर 1 मंथ ये सारी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल भी हमें आ चुका होगा। हमें शॉर्टकट कीज की एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक लिस्ट हमें दे दे। लेट्स सी, इस पे क्लिक करते हैं जरा। एडिट क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्लिक करते हैं। ये है जी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। हर आपको पता है इसकी भी शॉर्टकट है। ये जो टूल है शॉर्टकट है इसकी वी, ये बराबर वाले की भी एक शॉर्टकट है ए, इसकी भी शॉर्टकट है वाई, इसकी भी शॉर्टकट है क्यू, पेन टूल की भी शॉर्टकट है पी। ये शॉर्टकट्स आपको टूल्स के नजर आ रहे हैं, ये टूल्स के शॉर्टकट्स हैं। आपको सर टूल्स के शॉर्टकट तो आप देख रहे हो, मेन्यू के अंदर जो शॉर्टकट हैं ये वाले, इनको दिखाएं जरा, एडिट के फाइल के, ये यहां से चेंज होते हैं। इस वक्त आप टूल्स के शॉर्टकट देख रहे हो, अब आपको मेन्यू कमांड के शॉर्टकट नजर आएंगे। फाइल मेन्यू, ये देख लो, न्यू, ओपन, सेव, क्लोज का शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू, सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस। ये फाइल से रेलेवेंट है। अब आप कहते हो सर एडिट से रेलेवेंट है कि शॉर्टकट की देखनी है, ये लो, बड़ी फेमस है, कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड रीडू, कट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी, पेस्ट इन फ्रंट वगैरह वगैरह वगैरह। इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपको अगला मेन्यू की शॉर्टकट की भी आ गई। चेक करो, ऑब्जेक्ट दिख रहा है ऊपर, ये ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कीज आ गई जो इसके अंदर मौजूद है। उसके अगला देख रहे हैं आप, टाइप, ये टाइप की शॉर्टकट कीज आ गई। उससे अगला दिख रहा है सिलेक्ट, ये उसकी शॉर्टकट कीज आ गई। ये सारी इस्तेमाल करनी है हमने बहुत जल्दी। इफेक्ट वो अगला, व्यू, व्यू, व्यू में कल याद है मैंने आपको शॉर्टकट की दिखाई थी, ये जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो कंट्रोल जीरो, फिट ऑल आर्ट बोर्ड इन विंडो। ये आज मैं इस्तेमाल करूंगा, जब आर्ट बोर्ड एक से ज्यादा बनाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। ये सारी शॉर्टकट कीज आपको हेल्प करेंगी। और आप क्या चाह रहे हो, आज आपका डे 2 है, आप चाह रहे हो सर इसकी शॉर्टकट कीज का ना हमें प्रिंट दे दें, या हमें इसको एक फाइल में दे दें और हमें सेंड कर दें, हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का काम। तो ये अगर आप थोड़ा सा ऊपर करो, ये एक्सपोर्ट है। ये सारी शॉर्टकट कीज चाहे वो मेन्यू की हो चाहे टूल्स की हो, ये देखो ये सारी शॉर्टकट कीज है। जिसकी है, जिसकी नहीं है नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो इन शॉर्टकट को भी आप ऑन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक टूल यहां पे नजर आएगा आपको लाइन के साथ, आर्क, इसके आगे कोई शॉर्टकट नहीं है, क्या देनी है कोई, यहां पे क्लिक करके आप असाइन भी कर सकते हैं। लेट्स सी, चेक करता हूं। यहां से ना क्रॉस भी कर सकते हैं, ये देखो,
ये शॉर्टकट की है, इनकी भी सेट कर सकते हो। ये देखो मेन्यू की, फाइल मेन्यू में जाओ जरा, अगर आप गौर करो ये रिवर्ट एक ऑप्शन नजर आ रही है, दिखाऊं आपको? ये इसके सामने कोई शॉर्टकट की है? नहीं है ना? क्या देना चाह रहे हो? कैसे दी जाती है? यहां से एडिट मेन्यू में जाके, चाहे किसी टूल की, टूल मैं आपको दिखाऊं जिसकी बात हो रही थी, ए आर टूल आर्क, इसकी शॉर्टकट की कोई नहीं है, चेक करो। इसकी है, इन चारों की कोई शॉर्टकट की नहीं है। होती तो ये ब्रैकेट में सामने दिख रही होती है जिस तरह बाकियों की दिख रही है। ये शॉर्टकट कीज है। इसकी है, ग्रुप सिलेक्शन की नहीं है, ठीक है। और शॉर्टकट की जब आप इस पे आप हॉवरिंग करते हो ना, तो वो देखो वी शॉर्टकट की है, वो आपको दिख रही है सिलेक्शन के सामने, वो छोटे से बॉक्स में वी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, कभी इन शॉर्टकट कीज को खत्म करना हो, मॉडिफाई करना हो, या किसी को देना हो, ऐड करना हो, ये सब करने के लिए आपने किधर जाना है? कस्टमाइजेशन ऑफ, अब मैं आपको एक टॉपिक इसमें साथ ही में कवर करवा दिया, कस्टमाइजेशन टूल बार, और दूसरा क्या है इसका? कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये भी होगी कस्टमाइजेशन। क्या ख्याल है? आज के बाद कभी आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को सेट करना चाहो किसी टूल के लिए, किसी मेन्यू के ऑप्शन के लिए, यहां से कर लेना है। शॉर्टकट किस लिए होती हैं स्टूडेंट्स? टूल्स की, और दूसरा किसकी? मेन्यू। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टकट कीज किसकी सेट करते हैं, अब वो सर टूल्स जो होते हैं उनकी शॉर्टकट की होती है, मेन्यू की कमांड्स की होती हैं। कहाँ करते हैं? वो करने के लिए आपको इधर जाना पड़ता है, एडिट में, कीबोर्ड। और मजे की बात है, इस ऑप्शन में जाने की भी शॉर्टकट की है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के, तीनों की प्रेस करनी है। प्लस जब होता है ना, प्लस का मतलब ये की प्रेस किए रखो, दूसरी भी प्रेस किए रखो, तीसरी भी प्रेस किए रखो, और चौथी प्रेस कर दो, जैसे मैं करने लगा हूं। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के, जैसे मैंने प्रेस किया, यही आ गया जी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का बॉक्स। अब आपको एक्सपोर्ट करने सिखाने लगा हूं। फाइल में चाहिए जाएंगी सारी कीज, बनाओ। ये देखो, एक्सपोर्ट टेक्स्ट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो समझते हैं कि हमें इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, और इस शॉर्टकट कीज को हमने अप्लाई करके देखना है। ये देखो, ये फाइल का नाम है, क्या नाम ही रहने दूं? इलिस्ट्रेटर डिफॉल्ट। ठीक है, नाम अगर आपने चेंज करना है कर सकते हो, मैं इसका नाम रख देता है इलिस्ट्रेटर डिफॉल्ट शॉर्टकट्स, और यही रखना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। और इसको मैं सेव करके आपको दिखाने लगा हूं, और फिर स्क्रीन के ऊपर ये डेस्कटॉप में आयशा का फोल्डर बना हुआ है, इसी में रख लेते हैं इस फाइल को, देखते हैं, लेट्स सी। ये लो डेस्कटॉप पे ये आयशा का फोल्डर, इसमें मैंने अभी शॉर्टकट कीज ये स्टोर की हैं। ये टेक्स्ट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल बनती है, दिखाओ, ये देखो। ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज जनरेट करके इस फाइल में टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको दिखाने लगा है। ये सारी की सारी कीज आपको टेक्स्ट वर्जन इसका, टूल्स हो या मेन्यूज की कमांड्स हो, इसका शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करके आपको फाइल में देने लगा है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये फाइल अभी बनती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये भी काम खत्म हो गया। अब आपको आज अपना पहला प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उस पहले प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बनाते 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 कुछ टूल सीखते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको हर टूल की अहमियत का पता चले कि कब किसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने उसकी तैयारी तो शुरू कर दी है, कि हमने आर्टबोर्ड बना लिया है, रूलर ऑन कर दिया है, और अब हम अपने इस डिज़ाइन को, जिसमें यही सारी चीज़ें चाहिए, या ये डिज़ाइन जो हमें दिख रहा है, इनको हम अटेम्प्ट करेंगे। अभी हम सिंपल सा कोई डिज़ाइन लेंगे जिसमें कोई इतनी दिक्कत ना हो हमें, लाइक आई थिंक दिस डिज़ाइन इज ओके। ठीक है, कंपनी का लोगो, लेफ्ट साइड पे बंदे का नाम, उसका डेजिग्नेशन, विद फ्यू आइकन्स की प्लेसमेंट, और आगे उस डिटेल के साथ कनेक्ट कर दिया। और इसमें दो मेन कलर्स की प्रेजेंस ज़्यादा है, एक ब्लैक
और एक ऑरेंज। जिस तरह का मैंने आपको कहा था कि हम इस कलर्स को हम इस्तेमाल करके ये काम करते हैं। ये देखो, अब आप कहोगे सर वो किधर गया जो आपने थोड़ी देर पहले हमें कलर हंट से बताया था? ये यहाँ पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, डाउनलोड में। जब कभी कोई इमेज हो, कोई भी इमेज, ये भी इमेज ही है, कोई इमेज हो, उसको आपने अपने आर्टबोर्ड पे लेके जाना हो, दो तरीके याद रखना। दो तरीके। एक ये, इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेना, फाइल ओपन कर लेना, जैसे मैंने ओपन की हुई है ये ड्रैग करके इसमें ले जाओ। एक तो ये ऑप्शन है, यहां जाके छोड़ दो। ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच होती है इफ यू वांट टू पुट सम इमेज ऑन योर आर्टबोर्ड। साइज छोटा कर लो करना है तो। ये मैं इसलिए लेके आऊं ताकि मुझे कलर्स की जो सेंस मिले कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। इसको साइड साइड पे रख लो, जब जरूरत होगी हम इसको जरूर देखेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका किसी इमेज को लाने का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है फाइल, और इसमें ऑप्शन होती है प्लेस, दिस वन, शिफ्ट कंट्रोल पी। ये एक मेन्यू वाइज ऑपरेट करना, अगर हो मेन्यू वाइज ऑपरेट करना हो तो यहां से भी कर सकते हो, प्लेस। और आगे बता दो क्या प्लेस कर दूं, किस जगह पे। मिसाल के तौर पे मुझे इस कार्ड को यहां पे ड्रॉ करना है, किस कार्ड को बना लें? आसान सा कोई कार्ड जो हम बना सकते हैं अभी के अभी। ऑरेंज वाला ले लें, ब्लैक एंड ऑरेंज वाला। ठीक है, उसको ये अटेम्प्ट कर लें। इसको, ये है वो, इसको सिलेक्ट करके प्लेस कर दो। ये आ गया। अब जहां पे उसको प्लेस करना है वहां पे क्लिक पर ड्रैग करके एरिया बता दो। ये लो, दोनों तरीके समझ आए किस तरह आपने अपने कंटेंट, जो आपका आर्ट बोर्ड है उसके अंदर इमेजेस को कैसे लेके आना है। किसी का फोटो है, कोई आपका कंटेंट है, कुछ भी हो सकता है, उसको ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप करते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। उस फोल्डर में जाके वहां से ड्रैग करके इसमें छोड़ दो, या फाइल में जाके प्लेस में वो लोकेशन से उठा लो। दोनों तरीके ठीक है। और एक चीज हमें यहाँ पे और कर सकते हैं, वो ये, यहां से भी कर सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू। आज आपको कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू की अहमियत के समझ आएगी कि वो जो काम आपको कहा गया कि प्लेस करना है, उसके लिए दो तरीके तो बता दिए। तीसरा है ये बटन, प्लेस। ये लो, फोल्डर उसने फिर ओपन कर दिया, सिलेक्ट करके प्लेस। ये लो, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू। कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू बहुत काम का है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और मिलेंगी। ट्रेसिंग, टाइपिंग, क्रॉपिंग, एम्बेडिंग, लिंकिंग, एडिटिंग, और देन मोर ऑप्शंस। फिलहाल थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्चुअल मेन्यू को टच किया है, अभी हाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये तो डिजाइन नहीं बनाया, इसको तो डिलीट कर देते हैं। अब हमने डिजाइन पे फोकस करना है, और कुछ टूल्स को हमने आपके साथ आज डिस्कस करना है, ताकि हम आपको जो वीकेंड प्रोजेक्ट है उसके लिए रेडी कर सकें। ठीक है, वीकेंड प्रोजेक्ट में मुझे क्या रिक्वायर्ड है? अच्छा, कुछ शॉर्टकट कीज हम देख रहे थे, ये आपको दिखा भी दूं। ये देखो आ गई हैं। टूल्स, सिलेक्शन की शॉर्टकट वी होती है, डायरेक्ट सिलेक्शन की जो बराबर में ए होती है, ये शॉर्टकट कीज आ गई। ये सारी शॉर्टकट कीज। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपकी शॉर्टकट कीज हैं क्या टेबल की शक्ल में नहीं आ जाएंगी? तो टेबल की शक्ल में अगर आपने लेके आनी है तो उसका आसान सी ट्रिक ये होती है, इस टेक्स्ट फाइल को जो आपने रखी है इसको ओपन कर लो एक्सेल में। तो आयशा के फोल्डर में हमने ये फाइल रखी थी ना, इसको एक्सेल में ओपन कर लो, बजाय आप इसको नोटपैड में ओपन करते, एक्सेल में ओपन कर लेते हैं। अब वो कैसे होती है? आप में से अगर किसी को एक्सेल आती है, एक्सेल आपको पता है एक टैबुलर फॉर्म में शीट देता है, लाइक दिस। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट फाइल तो ये कोई मजा नहीं आया, इसको जरा आप टैबुलर फॉर्म में अगर हो जाता, अरेंजमेंट हो जाती, जरा ठीक लगता, दिखता, तो आप एक्सेल में इसको ओपन कर सकते हो। अभी मैं हो रहा है ओपन, अभी थोड़ी देर में आपको बता भी देता हूँ। तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार भी कंप्लीट हो गया, कस्टमाइजेशन ऑफ
आपकी शॉर्टकट कीज भी हो गई। शॉर्टकट कीज कस्टमाइज मैंने आपको बता दी, और उनको एक्सपोर्ट करना टैबलर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्मेट में वो भी बता दिया। चेंज करने का जहाँ तक ताल्लुक है स्टूडेंट्स, मैंने चेंज करना आपको नहीं सिखाया था, वो 1 सेकंड में देख लो। वो फाइल में जिस ऑप्शन की आपने शॉर्टकट की असाइन करनी है, जैसे रिवर्ट की नहीं थी, बड़ी काम की ऑप्शन है, ये देखो, ये देते किस तरह। आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, कोई ऐसी की ना दे देना जो पहले से किसी और को असाइन हुई हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा हुई भी कि नहीं हुई, वो आपको वार्निंग मैसेज देगा। ये देखो, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके टी प्रेस करता हूं, नीचे देखो वो कह रहा है ये जो की असाइन की है ना आपने, ये ऑलरेडी किसी और काम के लिए, ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये देखो, वो कह रहा है कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये ऑलरेडी असाइंड है एक कमांड, ये वाली शॉर्टकट की, कुछ और दे दो। शिफ्ट कंट्रोल, लेट्स डू अनदर थिंग, ले लो, शिफ्ट कंट्रोल क्यू दे देते हैं। शिफ्ट कंट्रोल क्यू जब मैंने प्रेस किया कोई वार्निंग नहीं आई। अब ये शॉर्टकट की असाइन होने लगी है ओके करने पे, ये देखो, और इसको एक फाइल में भी स्टोर कर लेगा। और इसका नाम आप रख दो, अपना नाम दे दो, आयशा शॉर्टकट कीज, कोई नाम दे दो, नहीं जरूरी नहीं आयशा, कोई भी नाम दे दो, क्योंकि उसने जो मेन है ना, जो डिफॉल्ट है उसमें चेंजेस आई हैं, तो उसको कह रहा है सेव कर लो। आप कोई भी नाम दे के सेव कर, ये लो। अब होगा पता क्या है, ये जो आपने सेटिंग की है ना, ये यहाँ पे आ गई, ये देखो। इसका मतलब इनमें से जो भी शॉर्टकट कीज को डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। कोई अपनी तौर पे देना चाहें वो भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ये दी। बस एक से एहतियात करना, कोई ऐसी की ना दे देना, मतलब कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस होती है सेव करने के लिए। अब कंट्रोल एक्स अगर आप रिवर्ट के लिए भी वही दोगे तो एक ही काम करता ही करेगा ना, या तो वो सेव करेगा या वो रिवर्ट करेगा। अब रिवर्ट करता क्या है, ये एक अलग से एक स्टोरी है इसकी, वो जब मैं करवाऊंगा बता दूंगा। अच्छा, और ये जो शॉर्टकट कीज कभी स्टूडेंट कहते हैं सर, मेरा एक कुलीग था उसने तो सारी शॉर्टकट कीज का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश का मतलब वो जो थी ना कीज, वो इस तरह खत्म कर दी उसने। चाहे वो मेन्यू की है, सेव की शॉर्टकट की याद है ना सबको, कंट्रोल एस, ये लो, उसे ही खत्म कर दी। ओपन की कंट्रोल ओ, ये लो खत्म कर दी। न्यू की कंट्रोल एन, ये लो खत्म कर दी। खत्म करके ओके करके अपडेट करके चला गया। अब आप जब आते हो ये कीज नहीं ऑपरेट होंगी। सामने देखा न्यू की और शॉर्टकट की गायब हो गई, कंट्रोल एन। ओपन की भी गायब हो गई, कंट्रोल ओ। अब आप जितना मर्जी कंट्रोल ओ प्रेस करो वो ओपन नहीं होगा डॉक्यूमेंट, ओपन की विंडो नहीं आएगी, न्यू की ऑप्शन नहीं आएगी। सेव करने पे सेव नहीं होगा, क्यों? उन ऑप्शन को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। आप अपनी तरफ से डिस्टर्ब करके निकल गया वो बंदा। अब आप कह रहे हो सर वो कंट्रोल ऐसे ही नहीं चल रहा, तो मैं कहूंगा कि किसी ने कस्टमाइजेशन की है इसकी, जाकर चेंजेस कर दी हैं, आप इसको रीसेट कर दो। जैसा टूल बार रीसेट हो जाती है, शॉर्टकट कीज किसी ने पूरी की पूरी लिस्ट ही खराब कर दी, मेन्यू सारे खराब, टूल बार सारी शॉर्टकट कीज कुछ और कर दी या निकाल ही दी। तो उनको रीसेट करने का तरीका वो भी देख लो, ताकि ये भी टॉपिक का एक पार्ट, बालूकाल मैं नहीं बताता, भूल जाता हूँ तो परेशानी होगी आपको। आपने इसके लिए क्या करना क्या है, इसके लिए आपने स्टूडेंट्स ये ऊपर जाना है सेट में। ये आयशा शॉर्टकट के नाम से मैंने सेव की है, ये करंट वाली है जिसमें खराबी पैदा हो चुकी है, ये डिफॉल्ट है। इसको ऑन कर देना, ये ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी थी। आप अगर ये सारी की सारी भी खराब कर दो ना, शॉर्टकट की इसको चेंज कर दो, मतलब यहां से जाकर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, सब कुछ वापस आ गया है, चेक कर लो, चेक कर लो। कंट्रोल एन भी आ गया, कंट्रोल ओ भी आ गया, कंट्रोल एस भी आ गया। ये हो गया जी कस्टमाइजेशन कंप्लीट। अब आ जाओ अपने उस पार्ट पे जिसमें हमने कार्ड बनाना है, तो और सेव भी करना है, और सेव करके इसको एक्सपोर्ट भी करना है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि क्या बनाना है हमने जनाब। इसी कार्ड को मैं वहां पे ले आया हूं, इसको चाहे अब इधर से बंद कर देते हैं, इलिस्ट्रेटर में चलते हैं, क्योंकि उस कार्ड को मैं यहीं पे ले आया। अच्छा जी, अगर आप इसको जूम करना चाह रहे हो इस कार्ड को, तो मुझे ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है। मैं काफी तंग आ गया यार, ये ऑल्ट प्रेस करने से जान छूट जाए, ऑल्ट प्रेस करने से जान छूट जाए, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है।
इसका आसान से ट्रिक बताऊं, ये जो व्हील है ना, व्हील, इसी से जूम इन जूम आउट हो जाएगा विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट। उसके लिए आपको एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, इसे बोलते प्रेफरेंसेस सेट करनी पड़ेगी, वो यहां से कर लेना। मैं आमतौर पे ये कर लेता हूँ, आप भी अगर करना चाहो कर लेना। ये फोटोशॉप में भी होती है इसी तरह। एडिट, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप क्या पसंद करते हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ऑल्ट प्रेस करके ये काम करूं, जूम इन जूम आउट, क्योंकि मैं जब एक हाथ मेरा इस पे है, एक हाथ कीबोर्ड पे रखना पड़ेगा मुझे। मैं सारा काम एक ही हाथ से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, जूम इन जूम आउट खास तौर पे, क्योंकि कार्ड के ऊपर कंटेंट कभी जूम करना है कभी जूम आउट करना है, तो वो मैं यहीं से करना चाह रहा हूँ। तो ये प्रेफरेंसेस होती हैं। कभी अगर आप सेट करना चाहो, जनरल ऑप्शन है, और भी ऑप्शन काफी सारी नजर आ रही होंगी। सबसे पहले जनरल पे क्लिक कर दो, और ये वो ऑप्शन है जिसको ऑन कर लेना चाहिए। और ऑप्शन साफ साफ बता रहा है जूम विद माउस व्हील। अब आपके लिए वो काम तो हो गया आसान, जूम इन जूम आउट विदाउट एनी टचिंग की मैं कर रहा हूं अब। मैं ये करना चाह रहा था, ये मेरी प्रेफरेंसेस है। आपकी अगर नहीं है, ना करो। मेरी तो ये लाइकिंग है, मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि मैं इसको सिर्फ जूम भी। अच्छा, अब आप कहोगे सर वो जो ऊपर नीचे जा रही थी स्क्रीन, वो कैसे कर रहे, वो तो पहले तो इससे हो रही थी। उसके लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा, कंट्रोल से तो लेफ्ट राइट ही होगी जैसे था, शिफ्ट से अप डाउन होगा अब। पहले किससे हो रहा था, सिर्फ माउस के व्हील से हो रहा था। अब माउस के व्हील से अप डाउन नहीं हो रहा। अप डाउन चाहे ऐसे कर लो, स्क्रॉल बार से। लेकिन अगर आपने माउस व्हील से करना है तो शिफ्ट प्रेस करके करना। थोड़ा सा चेंज हो गया रोल, माउस व्हील का रोल चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ अप डाउन स्क्रॉलिंग के हवाले से। लेफ्ट राइट के लिए वही कंट्रोल है। लेकिन आपको कोई ऑल्ट से अब क्या होगा, ऑल्ट से भी वो काम कर सकते हो। जो ऑल्ट वाला काम है, जो पहले जूम इन जूम आउट के लिए हो रहा था, अब वो अप एंड डाउन के लिए हो रहा है। मतलब रोल चेंज हो गया। ऑल्ट से पहले जूम इन जूम आउट हो रहा था, अब ऑल्ट से स्क्रॉलिंग हो गई। और पहले क्या हो रहा था, सिंपल व्हील से अप डाउन हो रहा था, अब सिंपल व्हील से क्या हो रहा, इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया अपने रोल को। किसने, ऑल्ट ने, और साथ में सिंपल व्हील ने। पहले व्हील से क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, स्क्रॉलिंग हो रही थी अप डाउन। अब क्या हो रहा है, अब जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब पहले किससे हो रहा था, ऑल्ट प्रेस करने से जूम इन से, अब ऑल्ट प्रेस करने से अप डाउन होगा। और ये कब तक ऐसा है, जब तक प्रेफरेंसेस पे जाकर टिक को वापस नहीं कर देते। अब आपकी पसंद है कि आप, मैं आज आपको प्रेफरेंसेस में एक प्रेफरेंस बताया जिसकी मुझे इस वक्त जरूरत थी सेट करने की। अगर आपको अच्छा लगा कर लो, अगर आप वैसे ही रखना चाह रहे जैसे था, रखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। मैंने इसलिए रखा कि मुझे बार बार ये देखना पड़ता है कि क्या है इसके अंदर, कंटेंट क्या है, किस तरह रखना है। फिर इधर आके इधर कभी जूम करना पड़ता है, इधर आके कभी इधर जूम करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऑल्ट के ऊपर फिंगर रखता, मैं ऐसे ही करना चाह रहा था। और जहां तक स्टूडेंट्स, आपने अगर दाएं बाएं जाना हो तो इसके लिए ये हैंड टूल होता है, इसको क्लिक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इसके लिए भी आसानी बता दूं, जिस मर्जी टूल पे हो, मिसाल के तौर पे इस टूल पे हो, ये इस टूल पे हो, आप स्पेस बार से भी हैंड टूल पे डायरेक्ट जा सकते हो, शॉर्टकट है उसकी, स्पेस बार। स्पेस बार छोड़ोगे, उसी टूल में होगे जहां थे, यहां हो तो यहीं हो, स्पेस बार। बजाय ये कि आप इधर क्लिक करते, फिर ये काम करके वापस इधर जाते, ये अच्छा नहीं है शॉर्टकट, स्पेस बार। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये दो टूल्स मैंने आपको बता दिए। एक हैंड टूल है, एच भी प्रेस कर सकते हो या स्पेस बार, दोनों ठीक है। और ये जूम, जूम आप यहां से कर लो, ये देखो जूम तो हो रहा है। जूम आउट कैसे होगा, ऑल्ट प्रेस करने से। देखो, ऑल्ट के बगैर प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ऑल्ट प्रेस करते माइनस हो गया ये, जूम आउट। मतलब की बात है, ये फोटोशॉप में भी था, सेम है। फोटोशॉप में भी ऐसे ही होता है, इलिस्ट्रेटर में भी ऐसे ही होता है। छोड़ दोगे जूम इन, ऑल्ट प्रेस कर दोगे जूम आउट। ये इस टूल का काम है। क्या मैंने आपको ये टूल और ये टूल बता दिया, दोनों का काम। और
अगर मैं आपको कहूं कि ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, क्या? जमीन किधर है? व्यू मेन्यू में। ये आपको सारी की सारी ऑप्शन में बताने लगा हूं। कल भी बताई थी। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो और कंट्रोल जीरो। ये चारों ऑप्शन में आपको प्ले करके दिखाने लगा हूं। ये देखिए, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। अच्छा, ये किसको दिखा रहा है? जिसको सिलेक्ट किया होगा। ये देखो, ये सिलेक्शन के लिए ये होता है। इसको क्लिक किया होगा, इसको जूम करेगा। ये देखो, फोकस इसको करेगा। इसको क्लिक किया होगा, मतलब सिलेक्ट किया होगा, इसका नाम ही सिलेक्ट है, सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो से क्या होता है? आर्टबोर्ड सामने आ जाता है। जिस आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो, कंट्रोल जीरो ये करता है। ये लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कुछ करवा रहा हूं। ये देखो, उस आर्टबोर्ड को पूरी विंडो के हिसाब से जो स्क्रीन नजर आ रही है फिट कर देता है। ये देखो, दोनों देख रहे हो तो अभी तो एक, अच्छा मजे की बात है, आर्टबोर्ड है ही एक, दूसरा तो है ही नहीं। अगर दो होंगे तो दोनों दिखेंगे। वो किस तरह दिखेंगे? वो इस ऑप्शन से दिखेंगे। क्या नाम है इसका? फिट ऑल। क्या आर्टबोर्ड एक बना दूं फटाफट से? अब आपको सर वो कैसे बनता है आर्टबोर्ड? आपने तो एक ही बनाया था, एक ही बना हुआ है खाली, अभी इसको बनाया भी कुछ नहीं। एक आर्टबोर्ड और बनाना है। उसके लिए आपने आर्टबोर्ड टूल पे जाना है। जिस टूल का जो काम है उसी से लेना है। आर्टबोर्ड टूल पे जैसे क्लिक करते हो ना, ये छोटा सा प्लस इधर दिखता है। दिखाऊं? बना दो एक आर्टबोर्ड, ये देखो। और एक और बना दो, एक और बना दो, एक और बना दो, एक और बना दो। कितने आर्टबोर्ड बना दिए मैंने? तकरीबन एक दो तीन, नंबर भी लगे हुए हैं, एक दो तीन चार पांच छह। सारे के सारे एक ही वक्त में देखने हैं। ऑप्शन का नाम फिट ऑल। और अगर आपने किसी एक आर्टबोर्ड का कंटेंट देखना है, उसको क्लिक कर देना, ऐसे क्लिक कर देना, और कंट्रोल जीरो। वो आर्टबोर्ड सामने आएगा जिस पे क्लिक किया हुआ है। दोबारा से सुनो, कंट्रोल जीरो और ऑल्ट कंट्रोल जीरो में फर्क है। कंट्रोल जीरो जस्ट एक आर्टबोर्ड को फोकस करेगा, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है। जबकि कंट्रोल ऑल्ट जीरो सारों को दिखा देगा। 10 होंगे 10 को दिखा देगा, 100 होंगे 100 को दिखा देगा। ये समझ लो एक बुक है, एक मैगजीन है, उसके पेजेस हैं। हर पेज पे अपना अपना कंटेंट होगा। इनकी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वक्त देख रहे हो अरेंजमेंट इसकी ऐसे है, रो में। कॉलम में कर दूं? आप कहोगे सर वो कैसे होती है? वो आर्टबोर्ड टूल से होती है। ये देखो बच्चों, रीअरेंज। इसको मैं फिर किसी दिन बता दूंगा। अगर आज आपको टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रही, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको इस तरह कर सकते हैं रीअरेंज। इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। रो में कितनी? 3 कॉलम बना दो, ये लो, रीअरेंज। 2 बना दो, ये लो। दरम्यान में स्पेस ज्यादा दे दो, ये लो। कितनी मजे की ऑप्शन है, छोटी छोटी, और आपका काम हो जाएगा। ये देखो, 2 का 2 बनेंगे अब, स्पेस के साथ, जो आपने कहा। देखो स्पेस कितनी ज्यादा दे दी मैंने। नहीं अच्छी लग रही? स्पेस मैंने 18 इंच दे दी है गलती से। 0.5 बहुत होती है। मतलब एक और दूसरे आउटपुट के दरमियान में फासला बढ़ाते जाओगे तो इतना ही होगा ना फिर। गलती से मैंने बहुत स्पेस दे दी। अगर जीरो करोगे, हर आउटपुट दूसरे आउटपुट के साथ टच हो जाएगा। वो भी नहीं कर देना है। जीरो करके दिखाऊं? या जीरो कर देते हैं, चेक करो। सारे आउटपुट आप बता रहे, अगर एक ही आउटपुट है, नहीं, अलग अलग है। ठीक है, कार्ड का फ्रंट बैक, कार्ड का फ्रंट बैक, कार्ड का फ्रंट बैक, 3 लोगों का बन जाएगा एक ही फाइल में। एक कंपनी है, वो कह रही है मेरे 3 एम्प्लॉयज हैं या तीनों के कार्ड बनाने हैं। आर्टबोर्ड बनाओ, कार्ड बना लो। इनके दरमियान में स्पेसिंग आप समझते हो माकूल होनी चाहिए थी।
रीअरेंज में जाके यहाँ से स्पेस सेट कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उम्मीद है ये जो ऑप्शन सिखाते सिखाते मैंने वो भी सिखा दिया कि आर्टबोर्ड क्या होता है और आर्टबोर्ड की स्पेस क्या होती है और आर्टबोर्ड की प्लेसमेंट कैसे होती है स्क्रीन के ऊपर। क्या इन चारों ऑप्शन में किसी को कोई टेंशन है, कोई मसला है, पूछ लो। ये चारों ऑप्शन में कोई फर्क है, हर एक ऑप्शन का अपना रोल है। शॉर्टकट कीज ये भी सीख ली आज, ठीक है। इसको आपने, और जिस आर्टबोर्ड पे आप वर्क करना चाह रहे हो वो सामने आ जाएगा। और सामने कौन सा होता है, जिसको क्लिक किया होता है, जिसको क्लिक किया होता है। कंट्रोल जीरो से वो सामने आ जाता है। शिफ्ट कंट्रोल जीरो से, आउट कंट्रोल जीरो से सारे दिखते हैं। बाद में आपको सारे ही देखने होते हैं, पूरी कंपनी के कार्ड्स को देखना होता है, देख लो। अच्छा जी, आर्टबोर्ड के मजीद कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में। अच्छा अभी आ जाओ जरा दोबारा से सिलेक्शन टूल पे। अच्छा मैं काम करता हूँ, आर्टबोर्ड कुछ ज़्यादा ही मैंने बना दिए, इनको ख़त्म कर देता हूँ। वो तो मैं बनाते बनाते आपको दिखाने के लिए, अरेंजमेंट दिखाने के लिए, स्पेसिंग दिखाने के लिए ये मैंने सारा काम कर तो दिया। मैं समझता हूँ ये फालतू है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दो आर्टबोर्ड रखने हैं, दो ही रखने हैं, बाकी अभी निकालने लगा हूँ। आर्टबोर्ड में जाओ, जिस आर्टबोर्ड को आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। अब वो कैसे होता है, डिलीट की प्रेस कर दो, ये लो, ये डिलीट कीबोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट। सबको करना है, एक ही गो में करना है, सबको सिलेक्ट कर लो, सारे भी हो जाते हैं आउटपुट डिलीट एक ही गो में, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। ये लो, ये लो गए। इसको भी करूंगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ये लो, जब मुझे जरूरत होगी मैं बना लूंगा, अभी मुझे इस वक्त जरूरत नहीं है। अभी एक तो पहले बन जाए, फिर दूसरा भी बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल जीरो। अब आ जाओ अपने उस एक्शन पे जो हमें कार्ड में बनाना है, ये जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले ये बेस है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। आपने क्या डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे एक बॉटम के ऊपर एक रेक्टेंगल चाहिए, ये वाली। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल टूल होता है, ये पहला टूल रेक्टेंगल, यहाँ पे मुझे बनानी है। ये लो, रेक्टेंगल का कलर क्या है इस वक्त, ऑरेंज, ठीक है ना। मतलब रेक्टेंगल का कलर, फिल का ऑरेंज है, फिल कलर ऑरेंज है, और इसके स्ट्रोक का कलर नथिंग, स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा। एक रेक्टेंगल जरूर नजर आ रही है, स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा। अब आपको कि ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये फिल से होता है, फिल से होता है। फिल पे क्लिक करो, यहां पे डबल, और कलर ले लो, ये कलर ले लो, ऑरेंज, ये कलर ऑरेंज। आप कहते हो कि सर ऑरेंज कलर की डार्क, ये डार्क टोन हो गई, ये लाइट वर्जन हो गया, ये डार्क वर्जन हो गया। ये देखो, ये व्हाइट शेड आ गया। रेड करना, रेड पे क्लिक कर दो, रेड का लाइटनेस आ गई, लाइटनेस के बाद ये डार्कनेस आ गई। नीचे की तरफ जाओगे डार्क शेड आ जाएगा, जब लेफ्ट साइड पे जाओगे ये लाइट शेड आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको कलर समझ ना आ रहा हो, कलर आपको चाहिए इस कार्ड में से ये वाला कलर, तो वो कैसे आएगा। आप यहाँ पे कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर आप सेट कर रहे हो वो देखो नीचे आ रहा है फिल में, क्योंकि आपने फिल इस वक्त एक्टिव किया हुआ है, ये फिलिंग एक्टिव होगी उसकी, ठीक है। तो ये कलर आप यहाँ से शेड दे सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ये दे दिया मैंने। अब आप अगर गौर करो, इसका स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके स्ट्रोक को खत्म कर देना है।
मतलब नन कर देना है। कैसे? ये नन है नीचे, ये देखो ये नन हो गया। यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से भी कर सकते हो। कलर दोबारा से करूं ग्रीन, ये देखो ब्लू, जो भी शेड देना है आउटलाइन का यहां से दे देना। नन करना है, यहां से नन कर देना। किसी भी शेप की फिल करनी हो, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। एक, डबल क्लिक करके यहां से चले जाओ, फिल कर दो। दूसरा, यहां से कर दो फिल, या स्ट्रोक बराबर में स्ट्रोक पड़ा हुआ है। तीसरा तरीका प्रॉपर्टीज है, यहां से भी कर सकते हो फिल, चेंज करके दिखाऊं, यहां से भी कर सकते हो। और जहां तक स्ट्रोक है स्टूडेंट्स, बराबर में पड़ा हुआ है, ये नीचे स्ट्रोक यहां से ऑन ऑफ कर लेना, और हो रहा है वो देखो। ये तीसरा वे बता दिया। नहीं चाहिए स्ट्रोक, नहीं चाहिए, पहला बॉक्स है स्टार्ट में नन का, इस पे क्लिक कर दिया करो। और अगली बात कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कलर की सिलेक्शन में मुझे वो कलर जो कार्ड में है वो चाहिए। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं। कार्ड का कलर अगर आपको चाहिए फिल में, तो ये है ड्रॉपर, इसको ले लो। क्या नाम है? आई ड्रॉपर, ये लो, चेक करो। कलर क्या वही नहीं आ गया? या आप कहते हो सर मुझे कलर ये वाला चाहिए, ये देखो कलर क्या चूज हो रहा है फ्रॉम दिस इमेज। जो आप, अच्छा ये टूल ये है आई ड्रॉपर। इसका काम ही बड़ा मजे का है कि जिस शेप को आपने सिलेक्ट किया है जो कि रेक्टेंगल है, उसका कलर यहां से चूज करो आई ड्रॉपर। क्योंकि मैच होना चाहिए ना, मेरे कार्ड के मुताबिक मैच होना चाहिए। मैच मैं ऐसे ही करूंगा। या मुझे ये पसंद आया कि ये यार स्ट्रिप का कलर ये होना चाहिए, ये लो। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि बादुकात ना स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है मैच करने में। ये देखो, ये डार्क होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ये और डार्क होता जा रहा है, ये लाइट होता जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम हो रही है। इससे निकलने का एक ही तरीका होता है कि आप, बेहतर है कि आप ये टूल ले लो। अगर आपने किसी जगह से पिक करना है, जगह मतलब इमेज में से पिक करना है, इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर। ये देखो, पहले सिलेक्ट कर लेना इसको, और ये देखो आसानी नहीं हो गई कलर की सिलेक्शन में? इजी हो गया ना, एग्जैक्टली कार्ड के अंदर का कलर पिक कर लिया, ताकि मिसमैच ना हो जाए कहीं। तो प्रॉपर्टीज से भी ये काम कर सकते हो। स्ट्रिप का कलर सेट कर दिया, मतलब रेक्टेंगल का फिल सेट कर दिया, और उसकी स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया, स्ट्रिप बन गई। अच्छा, एक चीज और, प्रॉपर्टीज के ऊपर एक जाते हुए मैं एक चीज आपको बता दूं। प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इस वक्त ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखा रहा है? जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, शेप सेलेक्ट की हुई। सर्कल है तो सर्कल की प्रॉपर्टीज होंगी। और मजे की बात है, प्रॉपर्टीज के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि किसकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है, ऑब्जेक्ट की टाइप। क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, अभी बताता हूं इससे क्या होता है। क्या अपेयरेंस कर रहे हो, बिल्कुल बताऊंगा क्या होता है। अलाइनमेंट कर रहे हो इसकी, ये भी। और क्विक एक्शन कर रहे हो, ये देखो प्रॉपर्टीज इसकी चार नजर आएंगी स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की, जो इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, अपेयरेंस, अलाइनमेंट, और ये क्विक सिलेक्शन, चार प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉपर्टीज हमें ये नहीं दिख रही बल्कि कुछ और ही दिख रहा है, वो और क्या होता है? सिलेक्शन में अगर आप इसको डिसलाइक कर देते हो, मतलब इधर क्लिक कर देते हो, आप देखो प्रॉपर्टीज का पूरा लुक ही चेंज हो गया। अब पता है ये किसकी प्रॉपर्टीज है? इस डॉक्यूमेंट की। सिलेक्शन में कुछ है? क्या लिखा हुआ है ऊपर? नो सिलेक्शन। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की किस प्रॉपर्टीज को सेट करने जा रहा है? ये जो आपका यूनिट को सेट करने जा रहा है। यूनिट इसमें किस में है? इंचेस में है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में? इंचेस में। इसको यहां से चेंज कर सकते हो, पिक्सल में ले लो, वो देखो ऊपर वैल्यू चेंज होगी। रूलर में। फीट में ले लो, ये फीट में चली गई। मिलीमीटर में ले लो, ये मिलीमीटर में चली गई। सेंटीमीटर में ले लो, ये सेंटीमीटर में चली गई। तो बताने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करता है इस वक्त कंटेंट में किस चीज को एक्टिव किया हुआ है।
अगर तो सर्कल को आपने क्लिक किया हो तो ये सॉरी इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स को किया तो इलिप्स प्रॉपर्टीज होगी, रेक्टेंगल को किया हो तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज होगी, ट्राइंगल को किया होगा तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज होगी, लाइन को सिलेक्ट किया हो तो लाइन प्रॉपर्टीज होगी, अगर आर्क को सिलेक्ट किया हो तो आर्क की प्रॉपर्टीज होगी। इस वक्त चूंकि कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, किसने मुझे बताया कि कुछ नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ? ऊपर उसने खुद बता दिया कि इस वक्त सिलेक्शन कोई नहीं है, तो आप कहोगे सर ये क्या चीज आ गई, ये प्रॉपर्टीज किस चीज की हैं? इस डॉक्यूमेंट की। अब आओ सर इससे क्या क्या हो सकता है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। इत्तेफाक से मैंने रेक्टेंगल बनाने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया कि प्रॉपर्टीज आर्ट बोर्ड की या डॉक्यूमेंट की भी होती हैं। पहली, यूनिट क्या, दूसरा, आर्ट बोर्ड इस वक्त कितने हैं, मुझे बताओ इस वक्त आर्ट बोर्ड कितने हैं? क्या इसमें वन के अलावा कुछ दिख रहा है? ये वन नहीं है, इससे पहले दो थे ना। तो आप एक आर्ट बोर्ड से दूसरे आर्ट बोर्ड पे जा सकते थे ना क्लिक करके, यहां से भी जा सकते हो। एक आर्ट बोर्ड मतलब 10 आर्ट बोर्ड है, आपने 10वें आर्ट बोर्ड पे जाना है, पहले पे आना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, यहां से भी जा सकते हो प्रॉपर्टीज के थ्रू। और अगर आपको ये कहा जाए ये आर्टबोर्ड को आपने एडिट करना है, मतलब साइज सेट करना है, साइज इस वक्त कितना है पता है आपको? 3.5/2, याद है स्टार्ट में दिया था, यहां से चेंज भी कर सकते हैं। एडिट, चेक करो, एडिट पे क्लिक करते ही आपका एक और बॉक्स ओपन हो गया, मजे की बात है। उसके अंदर इस की मजीद कुछ सेटिंग्स भी आपकी अवेलेबल हो गई हैं। आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड की सेटिंग भी अवेलेबल हो गई है जनाब। आर्टबोर्ड की सेटिंग ये ऊपर भी आपको दिख रही है, और मजे की बात है आर्टबोर्ड का टूल ऑन हो गया है, ये नीचे। मैंने तो नहीं किया, ये एडिट भी जब क्लिक किया ये ऑन हो गया, और इससे फायदा क्या होगा, यहां से पकड़ के इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस। और ये एग्जैक्टली आपको इस वक्त बता भी रहा साइज कितना है, कितना है। चेंज हो गया ना, ये तो 2 था, अब कितना हो गया? 2.75, दोबारा 2 कर दूं, चाहे हैंडल से पकड़ के कर लो, चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है। ये अब किस मोड में है? आर्ट बोर्ड के एडिट मोड में है। एग्जिट करूं उधर से, ये एग्जिट, देख रहे हो आप, सिलेक्शन टूल पे आ गए और इधर से मोड से बाहर निकल गए। दोबारा से सुनो, प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज जब आपका कोई भी शय सिलेक्ट नहीं होती तो प्रॉपर्टीज किसकी दिखा रहा होता है? करंट डॉक्यूमेंट की। उसमें पहली चीज जो सेट करने के लिए कहता है डॉक्यूमेंट की, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दूसरा वो कहता है एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जाना है तो यहां से चले जाना। फिलहाल तो एक ही है, मेरी मजबूरी है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा तो है नहीं। लेकिन अगर आप अभी कभी मैं एक बना के उसमें जंप करके दिखा देता हूँ, ये देखो, एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आर्टबोर्ड टूल भी ऑन हो गया, और साथ में ये देखो ऊपर प्लस भी आ गया। सिर्फ इधर ही प्लस नहीं आया, यहां पे भी प्लस आ गया। एक और बना दो आर्टबोर्ड। अब आप चाहे आर्टबोर्ड यहां से ऐड कर दो, चाहे इस प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दो, एक ही बात है। जब तक मैं एग्जिट नहीं करता ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस आर्टबोर्ड का नाम पता क्या है आपको? सर आर्टबोर्ड का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यस, नाम दे दो इसको। किस बंदे का ये आर्टबोर्ड है? बंदे का नाम मिस्टर हमाद। भाई 3 आपके कार्ड बनाने हैं, हमाद का, मिस्टर नसीर का, मिस आयशा का। तो आप कार्डबोर्ड का नाम भी दे सकते हो, हमाद फ्रंट साइड, नाम दे दिया। क्या ये नाम ऊपर भी नजर आ रहा है वो? आर्टबोर्ड को ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ये वाइड है, ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप, लेंथ में लेके आना है, ये लो। बाकी चीजें सेट करनी पड़ेंगी, ये ध्यान से करना। ये ओरिएंटेशन यहां से भी चेंज हो जाती है। और जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे आपको ये आर्टबोर्ड की ये फीचर नजर आएंगी सारी, ऊपर भी इधर भी। साइज यहां से बड़ा छोटा माउस व्हील से भी कर सकते हैं, ये देखो, देख रहे हो? थोड़ी सी कुछ समझ आनी शुरू हुई है। प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, और ये प्रॉपर्टीज अगर आप गौर करो सेंटर से दोनों तरफ बढ़ रहा है, वजह क्या है इसकी? सेंटर से दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये वजह है। ये सेंटर ऑन है, अगर ऊपर को आप फिक्स करना चाह रहे हो, ये ऊपर फिक्स हो गया। अब ये नीचे की तरफ जाएगा कार्ड, ये देखो, पहले सेंटर से हो रहा था,
बाद आपने कंटेंट रखा होता है, आप कहते हो यार ऊपर वाला एरिया वहीं पे रहे, नीचे से थोड़ा कार्ड की लेंथ बढ़ानी है, थोड़ा सा आधा इंच नीचे की तरफ लेके जाना है, ऊपर जो कंटेंट पड़ा वो खराब ना हो जाए कहीं। तो बेहतर क्या होता है, फिर इसको यूज कर लो, ये बटन। और कॉर्नर को अगर आप फिक्स करना चाह रहे हो, ये लो। अब कॉर्नर पे आपका वैल्यू फिक्स रहेगी, बाकी चेंज होगी हाइट, ये देखो। और विड्थ करोगे तो कॉर्नर फिक्स रहेगा, ये देखो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉर्नर की वैल्यू को चेंज हो रही है। बाद में आपने कंटेंट बना दिया होता है और उसको फिर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये ऑप्शन को सेट कर दिया जाए तो इससे आपको जिस साइड पे कार्ड की विड्थ बढ़ानी है या हाइट बढ़ानी है वो बढ़ानी आपको आसान हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैसे सेंटर में होता ही है। दोबारा करता हूँ 3.5। जितना आज हमने कर लेंगे वेरी गुड, वरना इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जितना हो सकता है। और 10-15 मिनट में आपको क्योंकि कुछ डिटेल्स होती हैं और साथ साथ बता देनी चाहिए, बजाय टाइम गुजर जाए फिर मैं वापस ही आऊं फिर दोबारा से बताऊं। तो हम चूंकि आर्टबोर्ड का अभी इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके, और साथ में मैंने एक रेक्टेंगल भी बना के रखी हुई है स्क्रीन के ऊपर, अभी उसको मैं मजीद दोबारा कनेक्ट होऊंगा टूल्स के साथ। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। नंबर 1, विड्थ और हाइट। नंबर 2, नाम उसका। नंबर 3, इसका साइज। साइज, लेटर साइज कर दूं? हालांकि लेटर साइज मैंने बनाने नहीं, लेकिन करके दिखाना चाह रहा हूं, कभी बार में सेट करना हो यहां से कर लेना। ये देखो। और लेटर साइज का पता है ना, 8.5 बाई 11 या 11 बाई 8.5 हो गया ना खुद ही। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो यहां से चेंज किया। लीगल साइज, लीगल साइज का याद है, 8.5 बाई 8.5 बाय 14। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? कंटेंट सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, मुझे उसकी अभी केयर नहीं है, मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आपने दोबारा इसका वही करना है, 3.5 बाय 2। ये लो, इसका मतलब ये प्रीसेट्स अवेलेबल है, इधर से भी दे सकते हो। साइजेस और भी हैं, ये देखो, काफी सारे हैं। ठीक है, यहां से आप कर लेना। लेकिन अगर आपको इनमें अपना रिक्वायर्ड साइज ना मिल रहा हो तो यहां से खुद कर लेना मैन्युअली, ऐसे माउस के साथ कर रहा हूं। 3.5 बाय 2 अगेन। इसका मतलब जब प्रॉपर्टीज की बात होती है स्टूडेंट्स, आपने उसको सिलेक्शन को ऑफ रखना है, किसी चीज को सिलेक्ट ना कर लेना, वरना प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, उस शेप की होंगी। तो सिलेक्शन आपने जरूर देख लेना कि सिलेक्शन है कि नहीं है। और सिलेक्शन जब नहीं है तो प्रॉपर्टीज जो सेट करने जा रहे हो वो आर्टबोर्ड की या डॉक्यूमेंट की कहलाएंगी। और हर आर्टबोर्ड का साइज आप अलग अलग दे सकते हो। भैया कंपनी आपको कहती है, आपको हायर करती है कि बिजनेस कार्ड आपने बनाना है, एक फ्लायर आपने बनाना है, एक सीडी का कवर पेज आपने बनाना है, यूट्यूब हमारा चैनल है थंबनेल आपने बनाना है, एक पोस्ट लगानी है वो आपने बनानी है। हर एक के साइज डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते? या आपने मोबाइल के लिए कंटेंट अपना बनाना है वो कुछ और साइज होगा, टैबलेट का साइज कुछ और होगा, आपके कंप्यूटर लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसका साइज कुछ और होगा। तो अगर आपने वो आपको हायर किया गया कि सब की डिजाइनिंग आपने करनी है, तो क्या आपको अलग अलग फाइल बनानी चाहिए या एक ही में सब कुछ हो जाएगा? एक ही में हो जाएगा ना। आर्टबोर्ड बनाते जाओ, साइज सेट करके कंटेंट उसका रखते जाओ। 3.5 बाय 2, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो या माउस व्हील के साथ आप इसको देखभाल के कर लेना। 3.5 बाय 2, इधर मैं 2 कर देता हूँ डायरेक्ट, ये लो 2 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। और जब आपने ये काम कर लिया स्टूडेंट्स, कार्ड का दोबारा से साइज वही आपने कर दिया है, करने के बाद आप एग्जिट करो, इधर से बाहर आओ, और बाहर आके अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। अब आपको भाई बाकी ऑप्शंस क्या है? बाकी ऑप्शन स्टूडेंट्स ये हैं, रूलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऑफ करूं? ये दो, शॉर्टकट की याद है, रूलर की कंट्रोल R। आप ना तो की यूज कर रहे हो ना ऑप्शन में जाना चाह रहे हो, यहां से कर लो, रूलर ऑन ऑफ हो रहा है। अच्छा, बराबर वाला बटन एक और देखो, इसे बोलते हैं ग्रिड। अब वो सर ग्रिड क्या होती है? ग्रिड ये होती है, आपने देखा वो ग्राफ पेपर होता है,
ग्राफ पेपर देखा हुआ है ना, ग्रिड्स होती हैं उस पर। ठीक है, आपको सर ये ग्रिड्स क्यों बनाई गई हैं? भाई ग्रिड इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप अपने कंटेंट, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं मुझे यहाँ पे चारों कॉर्नर पे स्क्वेयर्स चाहिए, ग्रिड से आपको कितना फैसिलिटी मिल रही है ये देखो। चेक करो, ये ग्रिड आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर आप बना रहे हो। ग्रिड इसलिए बनती है, आपको कुछ कंटेंट ग्रिड के ऊपर ही रखना है, इससे बाहर नहीं निकलना। तो ग्रिड आप इस तरह बना यूज कर लो इसको, ये देखो, ये लो। थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, चेक करो, इधर मुझे कुछ अपना कंटेंट में चार स्क्वेयर्स बनाने हैं छोटे छोटे, ये लो, ये ग्रिड, ये चार स्क्वेयर्स का एक बनाना है ग्रिड, इस्तेमाल कर लो, ये देखो ग्रिड, ये ग्रिड्स, ये ग्रिड्स लगी हुई हैं, आपको नजर आ भी रही है कि नहीं आ रही है? ये ग्रिड्स हैं। और ग्रिड्स इसलिए होती हैं ताकि आप अपने कंटेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूवमेंट करना हो, प्लेस करना हो, एक को इधर रखना है, एक आपने इधर रखना है, ये यहाँ रखना है। और ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ, ये पर्पल नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं? स्मार्ट गाइड्स। प्लेसमेंट करते वक्त आसानी होती है। ये देखो, मैं इसकी कॉपी जल्दी से निकालता हूँ, ऑल्ट ऑल्ट से शॉर्टकट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। कोई भी इस तरह का डिजाइन बनाना हो, कोई पैटर्न बनाना हो, ग्रिड्स को ऑन कर लिया करो, ताकि आपको एग्जैक्टली उन ग्रिड्स को इस्तेमाल करके प्लेसमेंट करने में आसानी हो। यहाँ तक कि लाइन लगानी है ना आपने, लाइन, ये देखो, मिसाल के तौर पर डिजाइन में ये लाइन चाहिए, इस ग्रिड्स को ऐसे आपने यहाँ पे लाइन चाहिए, या यहाँ पे लाइन चाहिए। तो ग्रिड्स किस लिए होती हैं? ताकि आपको बनाते वक्त आसानी रहे, कुछ भी बनाते वक्त आपको आसानी हो जाए। तो ग्रिड्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन ऑफ करके ये डिजाइन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हो। तो ग्रिड्स बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। तो ग्रिड्स कैसे ऑन ऑफ होती हैं? दो तरीके हो सकते हैं। एक, सिलेक्शन टूल में जाओ, डिसलेक्ट एवरीथिंग, ग्रिड्स यहां से ऑन ऑफ होती है। और दूसरा तरीका ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने का, व्यू, व्यू में स्टूडेंट्स, व्यू में ग्रिड देखो, कहाँ है ग्रिड, क्या लिखा है, ये लो। अब आपकी मर्जी है, मेन्यू को यूज करना चाह रहे हो या इस ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो ऑन ऑफ करने के लिए। हाँ, करने के बाद आपने करना क्या है, मैंने डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी बताई कि यार डिजाइनिंग में जरा आसानी हो जाती है। जब कोई चीज रखनी हो ना, कहीं पे प्लेस करनी हो, डिजाइन बनाना हो, पैटर्न बनाना हो, तो ग्रिड्स बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्रिड्स के अलावा अभी आपको एक चीज और नजर आ रही है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी में आपका व्हाइट जो आपका ग्राउंड होती है वो ऑफ हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये देखो, ये नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहो ट्रांसपेरेंट लेयर, तो ये देख सकते हो, आपको बाउंड्री दिख रही है ये ब्लैक वाली, लेकिन ग्राउंड व्हाइट नहीं दिख रही, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। प्रॉपर्टीज अभी मैं किस चीज की डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? आपके डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डिस्कस किया मैंने? डॉक्यूमेंट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आर्टबोर्ड, एडिटिंग, रूलर, ग्रिड, इसकी वो ट्रांसपेरेंसी, फिर गाइड्स। आपको सर ये क्या बुला है? गाइड्स, गाइड स्टूडेंट ये होती है, ये देखो, ये गाइड्स हैं। ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूं ताकि गाइड्स नजर आए आपको। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मैं आपको ये कहता हूं कि जनाब आपने लोगो जो ये बनाया है, इसको आपने ऊपर यहां रखना है, इस जगह पे कंपनी का लोगो इधर रखना है ना। ठीक है, रख दिया। और टाइटल यहां पे लगा दो, कंपनी के जो नाम है लोगों के साथ यहाँ पे आना चाहिए। तो ये गाइडलाइन लगा दिया करो, ये गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन लग गई। मतलब आई वॉन्ट टू पुट माई लोगो टाइटल हेयर, इस एरिया में। ठीक है, और कॉन्टेक्ट जो देने हैं वो यहाँ पे आइकन यहाँ पे प्लेस करने हैं, इस जगह पे यहाँ पे आइकन प्लेस करने हैं। और इसके बाद यहां से मैं उस आइकन के सामने दरमियान में स्पेस छोड़ के यहाँ पे वो डिटेल दे दूंगा। यहाँ पे आइकन रख दूंगा, यहाँ डिटेल दे दूंगा, यहाँ आइकन रख दूंगा, वहां डिटेल दे दूंगा।
और अगर आप चाह रहे हो कि इनको आप मजीद गाइड्स लगा के आप बताओ कि फोन नंबर किधर, फोन नंबर इसके ऊपर आ जाए, फिर आपको ईमेल किधर, ईमेल इसके ऊपर आ जाए, फिर आपको कि आपने यूआरएल किधर, यूआरएल इधर आ जाए, फिर आपको यूआरएल के बाद ईमेल एड्रेस इधर आ जाए। ये गाइड्स मैंने लगा दी। गाइड्स इसलिए लगाई ताकि मुझे पता हो कौन सी चीज कहाँ रखनी है। गाइड्स एक लगाओ, दो लगाओ, एक वर्टिकल गाइड होती है, एक हॉरिजॉन्टल गाइड होती है। और अगर आप गाइड्स को इस्तेमाल कर लो, करने के बाद अपनी चीजें रखने के बाद इसको ऑफ कर दो। अब आपको सर गाइड्स ऑन ऑफ कैसे होती हैं? लग तो जाती है रूलर से, ऑफ कैसे होती हैं? ऑफ करने के लिए स्टूडेंट अगेन ये देखो, चेक करो, ये जो है ना, ये गाइड्स के लिए है था। लगा तो दी, ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही गाइड्स? अच्छा मजे की बात है, गाइड्स ऑन तो हो गई, बाल का आप कहते हो सर गाइड्स जो है ना मूव भी कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो, ये मूव हो गए, इधर रखनी है, थोड़ी आगे पीछे करनी है। मैं चाह रहा हूं यार, ये जो सेटिंग की है ना इतनी मुश्किल से, मेजरमेंट करके हर चीज को देख के, ये लॉक हो जाए। लॉक यहां से कर लेना, ये लॉक हो गई। अब इनमें से कोई भी गाइड ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होगी जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे, जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे। और एक चीज आपने गौर की होगी कि जब कोई शेप बनती है तो उसको जब मैं मूव कर रहा होता हूं तो ये पर्पल सी लाइन दिखती है, ये अलाइनमेंट करने के लिए कि इसके सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना फासला है इसके दरमियान में। ये देखो बिल्कुल सीध में आ रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं? स्मार्ट गाइड्स। बाद वक़्त आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्मार्ट गाइड्स। तो स्मार्ट गाइड से आपको प्लेसमेंट में, अलाइनमेंट में बड़ी आसानी होती है। और ये स्मार्ट गाइड्स अगर आपको नहीं दिख रही हैं, रीजन इज दैट डिसलेक्ट एवरीथिंग, और ये प्रॉपर्टी आपकी ऑफ होगी। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट गाइड इस वक्त ऑन है या ऑफ है? ऑन है। ये लो, ऑफ हो गई। अब मैं अगर इसको मूव करता हूं, मुझे समझ ही नहीं आएगी कि ये मैं कहाँ रख रहा हूं, ऊपर नीचे। वो क्या वो लाइंस आपको दिख रही है जो आपको गाइड कर रही थी स्मार्ट? इससे आपका डिजाइन अच्छा बनेगा या खराब हो जाएगा? खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्मार्ट गाइड आपने अपनी जो है जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हो। अगर वो आपको नहीं दिख रही, उससे डिजाइन आपका अच्छा नहीं बनने वाला, प्लेसमेंट सही नहीं होने वाली, अलाइनमेंट सही नहीं होने वाली, डिस्टेंस सही नहीं मैनेज होने वाला। तो स्मार्ट गाइड को हमेशा क्या करते हैं? ऑन ही रखते हैं। वो कैसे ऑन करते हैं? डिसलेक्ट एवरीथिंग। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपकी तो नजर आ रही थी भाई, जब तक डिसलेक्ट नहीं करोगे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। जब डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो दिखेगी नहीं। मैंने साइड पे क्लिक कर दिया ना, अभी सिलेक्शन में कुछ नहीं है ना, नो सिलेक्शन। आ गई कि नहीं आ गई सारी सेटिंग? और क्या इसको ऑन रखना चाहिए? ये लो, ऑन कर दो। और चलते चलते ये तीन बटन्स के बारे में भी सुन लो। समझ आ रही है? रूलर, ग्रिड्स, ट्रांसपेरेंसी, गाइड्स, ये लॉक ऑन ऑफ करना समझा दिया मैंने, ताकि पोजीशन मूव ना कर सके कोई। स्मार्ट गाइड्स का भी ऑन ऑफ करना दिखा दिया मैंने। अगली बात, ये क्या लिखा हुआ है? स्नैप टू पॉइंट, स्नैपिंग। चेक करो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज क्लोज लेते हो तो पॉइंट के ऊपर जाते हो तो स्नैपिंग हो रही होती है। अब आपको स्नैपिंग की वैल्यू यहाँ पे और भी है, साइड पे क्लिक करो, वो देखो गायब होगी सेटिंग। साइड पे क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होगा? कुछ थोड़ी सी बात पहले पढ़ रही है, क्या करेगा ये? ग्रिड याद है, ग्रिड ऑन की थी आपने, ये उस पर स्नैपिंग होगी। ऑन करूं? ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्नैपिंग है, ये ग्रिड स्नैपिंग है, और ये आपकी पिक्सल स्नैपिंग है। चलो, मैं सबसे आसान इस वक्त जो समझा सकता हूं वो हम आपको ग्रिड की स्नैपिंग। इस वक्त ऑन है या ऑफ है? चेक करो, क्या लिखा हुआ है स्टेटस का? ग्रिड इज ऑन। अब क्या हो गया? ऑफ। अब हो गया ऑन। अब ये देखो, जरा ग्रिड तो ऑन करो। ग्रिड ऑन करते हैं, ये गाइड्स हैं, ये ग्रिड नहीं है। ग्रिड यहां से ऑन होती है। और गाइड्स को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं एग्जैक्टली। ये देखो, ये देखो, ये चेक करो। मैं इधर इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखो, क्या ये स्नैपिंग हो रही है?
कितना खूबसूरती से पूरा एक स्क्वायर बना छोटा सा। और ये देखो जब इसको मैं मूव कर रहा हूं यहाँ पे, स्नैप हो रहा है। इस तरह डिजाइन में अच्छा अच्छा ही चीज बनेगी ना। अच्छा, कभी भी किसी शेप की कॉपी निकालनी हो ना, कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑल्ट के साथ कर लिया करो। ये बहुत छोटा सा डिजाइन बनाया है एक मैंने, बिल्कुल छोटा सा। ये लो, चेक करो। इसकी पूरी कॉपी निकाल लो, ये देखो, सारे को सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लो। जहां रखना है रख लो। क्या ये स्नैपिंग हो रही है? ये क्यों हो रही है? ऑप्शन का नाम, स्नैप। ये इस वजह से हो रही है। अगर इसको ऑफ कर दिया, अब देखो, अब तो कहीं स्नैपिंग नहीं हो रही। स्मूथ मूवमेंट, नो स्नैपिंग। हाँ, वो आपको स्मार्ट गाइड जरूर आपको हेल्प कर रही है प्लेसमेंट करते हुए। कितना फासला है ये देखो, बराबर बराबर आ गया। ये देखो, इतना फासला, ये इससे फासला इतना, ये वो, ये जरूर आपको बता रहा है, ये स्मार्ट गाइड्स है। और जब ये आपने प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताना जा रहा हूँ, वो रेक्टेंगल की या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं। जब आप किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर पे क्लिक करते हो, ये पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? रेक्टेंगल की या स्क्वायर की। और अगर मैं आपको कहूं कि इसकी बजाय मैं दूसरी ऑप्शन लेता हूं, इलिप्स, जरा गौर करना, यहां बनाता हूं और स्नैपिंग ऑन करके बनाता हूं। स्नैप ऑन कर दो, डिसलेक्ट एवरीथिंग, स्नैप ऑन कर दो, ये लो। अब जरा सर्कल बनाता हूं, सिचुएशन देखना, ये देख रहे हो? इसको मूव करता हूं, कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ, चेक करो, सब कुछ सेलेक्ट करता हूं, ऑल्ट के साथ कॉपी निकालता हूं, ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल। अब आप एज ए डिजाइन इनको अपने कार्ड के ऊपर रखना चाह रहे हो सबको, ये लो, स्पेस बार से थोड़ा इधर, ये लो, यहाँ रख दिया। या जहां पे प्लेस करना है आप कर सकते हो, बड़े खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज में आप उसको अपने कार्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस शो कर सकते हो। और अगर आप कहते हो सर ये जो डिजाइन बना है या आपने बनाया है, क्या इसको थोड़ा सा डिम कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ओपेसिटी डाउन करना। क्या बोलते हैं? ओपेसिटी। बाद अगर आपको ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखना होता है, लेकिन कंटेंट की प्रोमिनेंस के लिए, उसको प्रोमिनेंट रखने के लिए इसको थोड़ा लाइट करना होता है। इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी प्रॉपर्टीज है ये वाली, बिल्कुल स्ट्रोक के नीचे, चेक करो, देख रहे हो? बिल्कुल लाइट हो गया। बाद अगर आपने बहुत खूबसूरत से पैटर्न ग्राउंड के ऊपर बनाने होते हैं, तो ये जो टूल सीख रहे हो ना, आपने ग्राउंड के ऊपर पैटर्न बनाने हो, पेस्ट्री डाउन करके अपना कंटेंट लिखो, टाइटल डालो, लोगो बना लिया, टाइटल डालो, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखो, कार्ड को कंप्लीट करो। क्या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज का, और किसी शेप की, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन बनाऊंगा, स्टार बनाऊंगा कल, इस सारी शेप्स को मैं कल सिखा दूंगा। कल इंशाल्लाह, आज मैंने स्टार्ट देना था, इसको इतना ही रखते हैं, वरना ओवरलोड हो जाओगे। जो समझाया है वो भी समझ से बाहर हो जाएगा मामला। तो आज आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज स्टडी की है, कल मैं शेप्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। फर्क है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कब आती हैं स्टूडेंट्स? जब डीसिलेक्ट करो सब कुछ, तो अगर सिलेक्शन कर ली किसी चीज की, तो प्रॉपर्टीज अब उस शेप की आएंगी, जिसमें मेन चीजें क्या है? नंबर वन, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर टू, अपेयरेंस। दो चीजें बताई हैं, और भी हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना रोटेट, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। फिर अपेयरेंस किस चीज की? उसकी लुक कैसी, फिल कैसी, स्ट्रोक कैसा, और ओपेसिटी कैसी। अगर आपसे पूछा पेरेंट्स में क्या क्या होता है, आपने कहना तीन चीजें होती हैं, क्या? फिल, स्ट्रोक, अपेयरेंस। स्ट्रोक अभी खत्म नहीं हुआ, स्ट्रोक बड़ी जबरदस्त, मैं आपको कल इसकी डिटेल है कुछ, वो आपको सारी सारी बताऊंगा। आज ये काम करते हैं, इसको इसी तरह सेव कर देते हैं।
सेव में जाके, ताकि मैं इसी कार्ड को पिक करूंगा, इसी कार्ड को डिजाइन करूंगा। कल के दिन काफी हद तक हमारा काम हो जाएगा और आपको मैं इसको फाइनल प्रोडक्ट किस तरह डिलीवर करनी है अपने क्लाइंट को, उसकी तरफ लेके जाऊंगा। सेव ऑन योर कंप्यूटर और ऑन क्लाउड? ऑन माई कंप्यूटर। ओके, कहाँ है? मिस आयशा का फोल्डर हमने कहाँ बनाया था कल? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे इसको हम उसमें स्टोर कर देते। कल तो हमने बनाया कुछ नहीं था, आज कुछ चले हमने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है। इसको हम डेस्कटॉप पे मिस आयशा के फोल्डर में इसका नाम रख देते हैं बिजनेस कार्ड प्रोजेक्ट। लो जनाब, कल हम यहीं से इसी फाइल को ओपन करेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट करें टोटल प्रोजेक्ट को। ठीक है, सेव कर लो। और कल मैं जब आऊं तो इंशाल्लाह मुझे याद भी रहेगा, आप भी मुझे याद करवा देना। कल इसी कार्ड को ओपन करेंगे और इसको हम शेप्स को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये भी नहीं करना कि मैसअप कर दो शेप्स का, जहां जरूरत है वहां पे बनानी है। अगर आपकी डिजाइन की डिमांड है ये शेप को, ये नहीं कि मैंने सिखाते सिखाते सारी शेपें डाल दूं इधर। डिपेंड करता है कि आपको किस शेप से क्या चीज बननी आपको जरूरत है उसकी, तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। कल ना, कल मैं आपको इंशाल्लाह ये सारी की सारी शेप सिखा चुका हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि इधर भी आके ये भी आपको बेसिक बेसिक शेप्स हैं, लाइन और आर्क, स्पाइरल, यहाँ तक जरूर मैं कोशिश करूँगा कल कंप्लीट कर दूँ। और साथ में ये सारी चीज़ें डाल के आपको फिर एक्सपोर्ट करना भी सिखा दूँ, जो कि ऑप्शन है बाकायदा एक्सपोर्ट की। यहाँ पे हम जाके देखेंगे किस तरह स्क्रीन के लिए कंटेंट अपना एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरह वेब के लिए किया जाता है, किस तरह पीडीएफ बनती है। ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम फाइनली ये करेंगे ताकि हम डिलीवर कर सकें अपनी इस डिज़ाइन को जिसके लिए मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया था बनाने को। उम्मीद करता हूँ कल आपको प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक और पैनल को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, और वो मुझे आज करना चाहिए था, नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह कल करूँगा। वो है लेयर्स का पैनल, क्योंकि इसके बगैर होना नहीं काम। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, जो कुछ बनाया सब इस पे मौजूद है, अल्लाह का अल्लाह। चेक करो कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, देख लो। जो भी आपने बनाया, चाहे इलिप्स बनाया चाहे रेक्टेंगल बनाया, हर चीज यहाँ पे आपकी पड़ेगी। यहाँ तक कि जो डिजाइन आपने कलर हंट का इंपोर्ट किया तो वही पड़ा हुआ है। उसके बाद जो आपने इमेज लेके आए हो कार्ड वाला, वो भी पड़ा हुआ है। वो देखो सिलेक्ट भी हो रहा है, चेक करो, ये सिलेक्ट भी हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट भी कर रहे हैं। ये देखो, ये कलर हंट वाला आ गया ना, ये कार्ड आ गया ना ये। और जो सबसे आखिर में चीज बनाई थी वो ये है, और सबसे आखिर में जो बनाई गई ना वो लेयर पैनल में सबसे टॉप पे होती है। ये सबसे आखिर में बना, याद है? ये सबसे आखिर में आपने सर्कल बनाया, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। इसका मतलब लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट पैनल अदर देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सेटिंग होती है उस सिलेक्टेड शेप की, ऑब्जेक्ट की, जो भी है। लेकिन वो सिलेक्शन करने के लिए अब आप चाहे यहाँ से कर लो सिलेक्शन टूल से, चाहे लेयर पैनल में जाकर क्लिक करके यहाँ से, एक ही बात है। तो लेयर पैनल में आपको कल इसके ऊपर भी फोकस करेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। टैब का नाम पता क्या है? एसेट एक्सपोर्ट, बराबर में पड़ा हुआ है लेयर में। ये आर्टबोर्ड याद है? आर्टबोर्ड नाम दिया था ना हम, आर फ्रंट साइड। ये आर्टबोर्ड यहाँ पे भी मौजूद है। ये तीनों इकट्ठे होते हैं, लेयर, एसेट, एक्सपोर्ट एंड आर्टबोर्ड। कल इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज के साथ साथ। ठीक है, दैट्स इट।